Perfect. So let us start right away. We have a assignment on this classroom. Digital marketing. All right, so only four of them have submitted their assignments. What happened to the rest of the class? I have only four assignments that I have received. Anam Farooq, Alize Rizvi, Kausar Sabah, Asna Siddiqui. सर मैंने What भी happened? किया है हिबा आबिद। Hiba Abid. No, I जी didn't receive your assignment. Did you send me on WhatsApp? ओके, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देती हूँ। वैसे मैंने रात में सबमिट करवा दिया था। No, व्हाट्सएप पे मैंने Hiba एक is not coming. सर व्हाट्सएप पे मैंने एक टास्क सबमिट किया है जो आपने वो दिया था वीडियोस वाला, और दूसरा सर मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ चीजें उसमें मुझे इशू कर रही हैं। देखिए मेरे पास जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पे वो आई गेस सिर्फ वो सुमेरा जैन का आया है। सर मैंने भी दिया सना अनवर। आपने मुझे सुबह व्हाट्सएप क्लास भी में open नहीं हो रहा था। जी अच्छा व्हाट्सएप किया है मैंने आपको। अच्छा तो जो फ्लो नंबर चार्ट के फॉर्म में मैंने वीडियो वाला टास्क। आपने सुबह मुझे 11:19 से भेजा है। ठीक है, आपका मुझे मिल जी चुका है। जी रिसर्च वर्क, crawling, indexing, serving, ranking, perfect. ओके, चलें ठीक है। लेकिन देखें ये असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सिर्फ 4-5 बंदे या 6 बंदे जमा करवाएंगे, लाइक आउट ऑफ 20, नॉट इवन लाइक half them, तो which means के half of the class is not interested in this course. So those who are not in, that's fine. They can leave the class right away, even the course if they wanted to. I don't have any problem with that. First and last warning that if from the next time if I have asked you to do something and you didn't tune in or like turned up with that, so there's no point that you are attending my course anymore. ठीक है, तो काइंडली अभी जो कॉल पर हैं जो क्लास ले रहे हैं वो बाकी बच्चे जो आज नहीं आए उनको इन्फॉर्म कर दें कि नेक्स्ट टाइम से अगर उन्होंने सब असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया तो उनको क्लास भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो कोर्स भी छोड़ सकते हैं, वो मेरी क्लास भी स्किप कर सकते हैं। आई डोंट माइंड विद दैट। ठीक है, असाइनमेंट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस आप समझ लें कि ये मेरी तरफ से पूरी क्लास को एक फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। इसके बाद मैं असाइनमेंट जो जमा कराएगा सिर्फ उसी की क्लास लूंगा, जो असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएगा उसको मैं कॉल से निकाल दूंगा। ठीक है, किक ऑफ कर दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आई एम सॉरी विद दैट। ओके, सर मैंने लेट्स व्हाट्सएप कर दिया आपको। कौन है? हिबा आबिद। ठीक है ठीक है। देखिए मैं आपको जब इतना ईज दे रहा हूँ कि आप आप मुझे व्हाट्सएप भी सबमिट करवा सकते हैं, आप मुझे हाथ से लिख के भी सबमिट आप करवा सकते हैं, या अगर आपको इतनी भी मतलब वो नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे ऑडियो पूरा रिकॉर्ड कर दें कि भाई सर मैं ये समझी हूँ, मैंने ये सबमिट किया था तो मैंने ये समझा है। मुझे आप ऑडियो भेज दें इन एनी फॉर्म। यू कैन सबमिट मी असाइनमेंट इन एनी फॉर्म यू वांटेड टू सबमिट। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि आप मुझे एमएस वर्ड के ऊपर ही प्रॉपर टाइप करके मुझे लिख के दें, पूरा इंडेक्सिंग करके दें मुझे। नो, आई जस्ट वांटेड यू लाइक मुझे मुझे मेक श्योर हो कि आप लोगों ने असाइनमेंट करने की कोशिश जरूर करी है। भले हुआ हो या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वांट, कि आपकी सही इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बाबित, अब मैं क्लास के जाऊँ तो आपका असाइनमेंट मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये कि इसको मैं बाद में देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा देखें अब हम लोग वी आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स टुडे। ठीक है, तो हम लोग आज जो क्लास में एक्टिविटी करेंगे एंड
will start learning how to do like digital marketing. That's all. ठीक है. So now we have like two choices to start. Either we can start with like website marketing. I mean, SEO marketing right away, or we get involved in the social media marketing. So what are your interests? Either we start with the like a SEO, or we start with the social media marketing first. सर सोशल मीडिया, अब आपने लास्ट टाइम ही हमें काम दिया था ना जो असाइनमेंट, हाउ टू सर्च। सो अभी वो ताज़ा ताज़ा है, तो मेरे पास से उस पे चलते हैं, एसईओ पे। ठीक है. अच्छा, एसईओ के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी जहाँ पे हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकें. तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वेबसाइट, बट आई कैन शेयर माय स्क्रीन. आई हैव वन सर वेबसाइट. वन सेट्स ओके, अगर सेकेंड. वेबसाइट नहीं है तो फिर हम उस पे कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे, क्योंकि भी हमें सर साथ करवा रहे हैं अपना ये वेबसाइट डेवलपमेंट हमें सिखा रहे हैं थोड़ा। हम जस्ट मर्जी आपकी। ओके 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 ओके. Let's take a vote. Let's take a vote. What other are saying? फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग. Social media marketing. 2 votes आ गए. अभी तो टाई हो गया मामला. Anyone else? सर सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग. परफेक्ट. ब्रिलियंट हो गया. चलें सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस, जो हमारा आपका जो मैं आप लोग का असाइनमेंट भी था कि आपने एक बिजनेस अज्यूम करना है. ठीक है. बिजनेस जब आप अज्यूम कर लेंगे, या तो अज्यूम कर लें, या जिस पे आप काम कर रहे होंगे उसी को मतलब आप उसको लाइक उसकी बेस आप बना लें. अब आपने मार्केटिंग जो करनी, बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट की करनी है, या आपने अपनी सर्विस की करनी है, या आपने अपनी स्किल्स की करनी है, या आपने अपनी आप की करनी है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आप एक आर्टिस्ट हैं, या आप एक सोशल वर्कर हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आप चाह रहे हैं कि लोग के अंदर वो अवेयरनेस पैदा हो. तो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो लोग यूज करते हैं फॉर देयर सोशल नीड्स, फॉर टू गेट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर अराउंड. ठीक है. अब उसको हम लोगों ने, अब चूंकि अब आजकल हम लोग सोशल मीडिया जो है वो बिजनेस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टू प्रमोट आवर बिजनेसेस, टू प्रमोट आवर सर्विसेज. तो अब उसमें जो है ये एलिमेंट भी ऐड अप हो गया है. अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होता क्या है, पहले तो समझते हैं कि प्लेटफॉर्म हमें क्या कुछ दे सकता है, मतलब उसकी पावर्स क्या क्या है. तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पावर कितनी है, और इसके क्या मतलब इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं. तो which is clear. I mean, we don't have to like dive into like that much depth. तो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास ऑडियंस अच्छी खासी है. वी हैव यूथ देयर, वी हैव एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस देयर. एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, these are the like four, I mean, major platforms. तो हर प्लेटफॉर्म के बाद जब भी आप अपना अकाउंट मेक करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के पास आपकी डिटेल्स जाती हैं. योर आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी एज, आपके इंटरेस्ट, और जो भी आप अपनी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास मौजूद होती हैं. ठीक है. जब भी आप अपना कोई भी फेसबुक का पेज आप लाइक करते हैं, आप कोई भी पेज जो है वो अपना फॉलो करते हैं, किसी की पोस्ट को आप जाके लाइक करते हैं, किसी की पोस्ट पे जाके आप कमेंट करते हैं, किसी का पोस्ट आप जाके शेयर करते हैं, जितनी भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, भले वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, या फेसबुक पे कर रहे हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो हर प्लेटफॉर्म आपकी अपने यूजर की, और मतलब विच मीन्स के आपकी वो हर एक्टिविटी को नोट डाउन कर रहा होता है. ठीक है. तो वो हर एक्टिविटी को नोट डाउन करके वो तमाम यूजर्स को बेसिकली क्लासिफाइड कर रहा होता है. क्लासिफिकेशंस उन लोगों की बैकएंड पे हो रही होती हैं कि भाई ये कस्टमर इस टाइप का है, सॉरी ये यूजर इस टाइप का है, इस यूजर को इस टाइप कंटेंट अच्छा लगता है, ये इस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो पूरा उस यूजर का पूरा डाटा उनके पास सेव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है.
ठीक है। अब वो ये सारे इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट करी हुई हैं अपने यूजर्स की, ठीक है, अब वो उनको अब वो अपने बिजनेसेस को ऑफर करता है कि मैं आपकी जो है वो मार्केटिंग कर सकता हूँ। आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने आप को प्रमोट करने के लिए आप ये हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं टू रीच मोर ऑडियंस। ठीक है। अब जब वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद जो लोग उस पर मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन ये अवेलेबल होता है कि वो एक टारगेटेड ऑडियंस को मार्केट कर सकें या वो एक बड़ी ऑडियंस के पास पहुंच सकें। वहां पर आप सबसे पहले जो एक काम करते हैं, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आप अपना बिजनेस पेज पहले मेक करेंगे। ठीक है, बिजनेस पेज होगा या आपका अपना पेज होगा, वट एवर। तो आपने सबसे पहले अपना पेज एक मेक करना है फेसबुक के ऊपर। उसके ऊपर तमाम अपने डिटेल्स डालनी है, वहां पे आपने प्रॉपर कैटेगरी चूज करनी है। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने जो अपने कैटेगरी चूज करनी होती है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू सो इट बिकम मोर इजी टू डिस्कस। वन सेकंड। लेट्स से दिस पेज। ठीक है। अब ये एक आइडिया बेसिकली हमारा जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है। और ये था कि मतलब फ्रूट एंड स्टोरीज, हमने बेसिकली फ्रूट्स जो है वो ऑनलाइन सेल करने, एक बिजनेस है। ठीक है। अब आपने इसका अपने ज़रा आपने एक पेज में कर लिया, पेज के अंदर जाके आपने सारी जो वो डिटेल्स वगैरह डाल दी। ये आपने डिटेल्स सारी जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे पुटअप करनी होती है इंट्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, इसमें मैं अगर वन बाय वन जाऊंगा पेज में करने के ऊपर, बल्कि ये मैं आपको एक्टिविटी अभी हम लोग ये करते हैं, क्लास के अंदर ही करते हैं आज एक्टिविटी, ताकि आप प्रैक्टिकल भी कुछ करें, क्योंकि लेक्चर्स अगर मैं दूंगा सिर्फ तो फिर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। ठीक है। तो असाइनमेंट क्या था? बिजनेस। तो आप अभी ये असाइनमेंट आप क्लास में भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं करा, जिन्होंने कर लिया उनके लिए आसानी हो जाएगी। आप एक कोई भी फेसबुक का कोई भी अपना बिजनेस सोचें जो जिसकी आप लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है। और आई गेस सबके पास फेसबुक का अकाउंट तो सबके पास होगा, करेक्ट? और उसमें आप वहां जाके इजीली आप पेज मेक कर सकते हैं। कैन यू हियर मी? जी सर। हाँ, सर तो ये आप लोग अभी करना चाहिए ताकि हम लोग आप चीजें मुझसे पूछते जाएं, हम लोग उसके करते जाएं। सर प्लीज एक दफा रिपीट करिएगा आपने क्या कहा एक्चुअली। अच्छा, अब मेरे पास क्लियर है। अच्छा, ये आपको कहाँ से आपको समझ में नहीं आया है?
जब आपने स्क्रीन शेयर किया है ना अपनी इसलिए की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फेसबुक पे अब जो जब लोग मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपने बिजनेस का एक पेज मेक करना होता है जिसके ऊपर आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। उस पेज को आप जो बेसिकली मार्केट कर रहे होते हैं ना, उस पेज के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उस पेज के ऊपर आप अपने जो पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। उसी पेज को बेसिकली आपने जो है वो मार्केट करना होता है टू मार्केट योर बिजनेस। करेक्ट। सो फेसबुक के अंदर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाके फॉरन मतलब ये कि डायरेक्टली आप मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर देते। तो जब भी हमने फेसबुक पे मार्केटिंग स्टार्ट करनी होती है तो जो इसका जो प्रॉपर वे होता है वो ये होता है कि आप एक बिजनेस पेज मेक करते हैं। बिजनेस पेज जैसे कि ये आपको जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है ये एक बेसिकली बिजनेस पेज है। ठीक है। ये मैंने एक पेज है वो क्रिएट करा हुआ है। अब इसमें जाके हम लोग पहले बिजनेस की डिटेल्स वगैरह डालते हैं सारी। ठीक है। कि ये कौन सी अपना कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये सारी अपना कैटेगरीज आपको फेसबुक देता है, वो आप चूज करेंगे। अबाउट योर बिजनेस में जाएंगे, वहां पर आप बिजनेस के बारे में लिखेंगे, बताएंगे कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है। उसके बाद आपकी फर्दर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फो और आपका एड्रेसेस, फोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और आपकी कोई अगर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनी हुई है तो वो अपने साथ में इंटीग्रेट करनी है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। एंड सो ऑन सो फोर। तो आई गेस कि ये सारा सेटअप जो है वो एक काइंड ऑफ अपना विजिट होता है। तो ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। हाँ, इसमें जो चीजें होती हैं वो ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे आपने वो मेक श्योर करना है कि वहां पर आप अपने कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करें जो कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपने पेज को मार्केट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एक पेज बना हुआ है फ्रूट्स एंड स्टोरीज। ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा फोकस है वो सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है। उसमें मैंगोज भी है, वाटरमेलन, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, मतलब आप कुछ भी नाम उसका ले लें। तो मुझे सिर्फ मतलब फ्रूट्स के तौर पे जो जितने भी कीवर्ड्स हैं या जो मेरी यूएसपी है मुझे उसको अपने अबाउट के अंदर या अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपने बायो के अंदर मुझे मेंशन करना है। ठीक है। तो राइट डाउन दिस एज अ टास्क टू क्रिएट अ फेसबुक पेज विद ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक टास्क आपने कर लेना है। अच्छा, अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जो कि सबके जहन में सवाल भी होगा और बल्कि यही एक समझ लो कि एक तरीके से टैक्टिक्स होती हैं कि अपने पेज को अपने बूस्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपने पेज को प्रमोट करने के लिए। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी पोस्ट करें और उसको बूस्ट कर दें, या आप एडवर्टाइजमेंट लगाएं और उसको बूस्ट करें, उसके थ्रू अपने पेजेस के ऊपर लाइक्स लेके आएं या फॉलोवर्स बढ़ाएं। ठीक है। उसमें अगेन उसमें ये कि आप फेसबुक के ऊपर एड्स लगाते हैं। ठीक है। हम लोग पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिकली कि हम लोग ऑर्गेनिकली अपने पेज कैसे ग्रो करवा सकते हैं। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे पोस्टिंग करनी है और पोस्ट के थ्रू आपने जो है वो बेसिकली अपने पेज को प्रमोट करना है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस आपके पेज पे जाके आपके पेज को लाइक करे, फॉलो करे और आपके पोस्ट को पसंद करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। अब मैंने आपको एक ग्रुप पे मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, आपको याद होगा। यस सर, जिसके ऊपर आपने कमेंट्स के हवाले से भी कहा था। हाँ, ये पोस्ट मैंने कहा था आपको, ये पोस्ट अगर किसी ने पढ़ी होगी तो इस पोस्ट से आपको क्या आइडिया हो रहा है। ये पोस्ट बेसिकली मैंने खुद ही बनाई थी। सर ये मैंने कोशिश की थी समझने की, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हो पाई। तो अच्छा, इसमें देखिए बहुत सिंपल है। इसमें मैंने पोस्ट किया जानबूझ के कि स्पॉट द कैट, आर यू एबल अप फॉर द चैलेंज, calling all keen observers from DIY lovers to expert contractors, there's a hidden cat in this patio scene, can you spot it। तो मतलब ये जस्ट एक मैंने पिक्चर अपलोड करी और मैंने कॉल किया DIY लवर्स को और एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को। यहाँ जो मैंने इसमें जो कंटेंट यूज करा है वो जाहिर है कि जो जिसके लिए मैंने ये पोस्ट, जिस पेज पे मैंने ये पोस्ट किया था उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको मैंने उनके कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे। मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स को बेसिकली जो है वो अप्रोच करना था। और जो मैंने ये पिक्चर अपलोड करी है, जो पिक्चर लगाई है, ये बेसिकली मेरे हैं प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, पैटियो। ठीक है। जो हम लोग सेल करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
अच्छा ये सर काइंडली ये अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप ये वाला हिस्सा जो है वो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि किसी और की कंपनी है तो आई डोंट वांट टू लाइक इंक्लूड। अब इसमें क्या हो रहा है, एक होती है नॉर्मल नॉर्मल पोस्टिंग में जब आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिकली लोगों को दे रहे होते हैं, कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की पोस्ट डालेंगे तो वो एंगेजमेंट आपकी जो है वो बढ़ जाती है। उससे होगा क्या, फिर आप देखेंगे अच्छा इसमें वो आपसे कुछ पूछ रहा है कि आप अगर इतने कैपेबल हो कि आप इसमें से जो हिडन कैट निकाल सको। तो फिर उससे क्या होगा, फिर वो लोग पोस्ट को देखते हैं, उस पे कमेंट करते हैं, उस पिक्चर को वहां से क्रॉप करेंगे। जैसे कि जब मैंने पिक्चर पोस्ट करी है तो मेरे पास कुछ रिप्लाईज आए हैं कि सर यहाँ पर कैट है, मैंने कैट निकाल ली, यहाँ ढूंढ ली, ये ढूंढ ली, वो कर लिया। तो ये उससे क्या हुआ कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ गई। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये कि आपने इस तरह के कंटेंट बेसिकली डालना। अभी जो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट मैंने डाला, अभी तो खैर एक ही पोस्ट डाला हुआ है, बल्कि मैं आपको उसी का दिखाता हूँ ना। एक मिनट रखें, ये पेज है, ठीक है, इस पे ये मैंने पोस्ट डाला हुआ था। सॉरी, क्लिक कर दिया। जब आप इस पोस्ट की इनसाइट्स वगैरह देखें, अच्छा एक ये पोस्ट है, एक पोस्ट पहले ये हुआ था, ठीक है, उसके 2 घंटे बाद पोस्ट ये हुआ है। इसकी आप इनसाइट्स देखें ऑर्गेनिकली, 26 इंप्रेशन है, 26 पोस्ट रीच हुई है और 3 एंगेजमेंट्स आई हैं, ठीक है। और इस पोस्ट की आप देखें, 54 इंप्रेशन है, 54 रीच है और 14 एंगेजमेंट आई हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल पोस्ट का और इस तरह की पोस्ट का, जहाँ पे आप लोगों से कुछ पूछ रहे हो और वो आपको जवाब दे रहे हो। आपने अक्सर ऐसी पोस्ट देखी होगी। अच्छा सॉरी, मैं शायद थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा हम लोग पहले पीछे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि आप सपोज करें कि आपने पेज ग्रो करना है, तो उसके लिए आप लोग पोस्ट ही करते हैं। अब उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट हो सकती हैं, ठीक है। टेक्सचुअल हो सकती हैं और अपने ग्राफिकल हो सकती हैं, और इन्फो ग्राफिक्स हो सकती हैं, उसमें मतलब पिक्चर और इन्फॉर्मेशन दोनों हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, रील्स हो सकती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक देगी, कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट देगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फेसबुक का जो एल्गोरिथम जो काम करता है वो ये होता है कि उसको आपको वेटेजेस बेसिकली आपको देता है आपके हर पोस्ट को। जितनी पोस्ट पे लाइक होंगे आपका स्कोर बढ़ रहा होगा आपकी पोस्ट के ऊपर। उसी तरह आपके पेज पे या आपकी पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स होंगे तो उसका भी एक स्कोर बन रहा होता है। सबसे हाईएस्ट जो आपका स्कोर बनता है ना सोशल पोस्ट के ऊपर, वो बनता है जब कोई बंदा आपकी पोस्ट को शेयर करता है, ठीक है। कि शेयरिंग के ऊपर आपको मैक्सिमम आपको स्कोर्स मिलते हैं। अच्छा, जितने आपको स्कोर्स मिल रहे होते हैं उतनी आपकी पोस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है बेसिकली हिट हो रही होती है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच रही होती है। ये सारी मैं बात कर रहा हूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिकली जब अपना पेज आप ग्रो कर रहे होते हैं, इन ऑर्गेनिक तो आप सिंपल से आप जो है वो पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी की ऑडियंस चूज करके वहां तक अपनी पोस्ट जो है वो रीच इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड टाइम आप जो है वो ज्यादा अपनी पोस्ट के ऊपर रीच लेके आ सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या करना होता है। लाइक्स बहुत कम आते हैं शुरू में। जब आप अभी जब मैं आपको ये टास्क दूंगा पेज का, जब आप पेज क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास ऑडियंस आना स्टार्ट इतनी जल्दी से नहीं होगी। मैक्सिमम आप फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हैं कि आप अपने तमाम फ्रेंड लिस्ट को आप ऐड करेंगे और सबको भेज देंगे, उस पेज का लिंक भेज देंगे, यार डू लाइक, डू सब्सक्राइब, ठीक है, ये आप कर देंगे। मैं जो जो हमारा टास्क होगा उसमें ये कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी अपने जानने वाले को आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, ताकि आप प्योरली सीख सकें या प्योरली इसको अचीव कर सकें कि आपने खुद से पूरा पेज ग्रो किया है।
किसी की हेल्प नहीं ली आपने। ऑल्दो कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, ऑल्दो कि इसमें कुछ इलीगल कुछ चीज इसमें नहीं है, बल्कि ये अच्छी चीज है। आप ये करें ताकि आपको किक स्टार्ट मिल सके, आपको कुछ बेसिक्स लाइक मिल सके, आपको बेसिक कुछ जो है वो कमेंट्स वगैरह मिल सके, ये आप कर सकते हैं। या अगर चाहें तो आप ये कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करें और खुद ही अपने पोस्ट के अंदर इतना कंटेंट लेके आए कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो करे। अब उसमें आप अनाउंस कर सकते हैं कि आपका बिजनेस बेसिकली क्या कर रहा है, या कमिंग सून, जैसे मैंने ये पोस्ट आपको दिखाया था कि जल्द आ रहा है। ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स आप लगाएं कि लोगों को एक हाइप बेसिकली क्रिएट हो कि भाई ये क्या क्या आने वाला है, क्या है ये चीज, इसके बारे में क्या है। फिर आप अगले हफ्ते एक कंपेन लगाएं, अब मतलब अपनी कंपेन के अंदर ऐड कर दें कि भाई ये मेरी एक और पोस्ट होगी नेक्स्ट वीक से पहले, मैं फर्स्ट वीक के अंदर ये लगाऊंगा कि भाई क्या चीज आने वाली है, क्या आ रहा है। एक हाइप बेसिकली मुझे एक अपना क्रिएट करनी है। नेक्स्ट वीक के अंदर आप उस हाइप को जो है वो डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड वीक के अंदर आप फिर अपनी चीजों को जो है वो शो ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। फोर्थ वीक से आप अपने प्रोडक्ट को जो प्रॉपरली मार्केट करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से पूरी आपकी जो है वो प्लानिंग हो रही होती है, पूरे वीक्स की, पूरे मंथ की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जब आपने ये सब काम कर लिया, अब उसके बाद भी अगर वो ऑडियंस नहीं आ रही होती है, आपको चाहिए होती है एंगेजमेंट्स। एंगेजमेंट्स के लिए आप एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें आपकी एंगेजिंग वीडियोस होती हैं, आपके एंगेजिंग लाइक पोस्ट होते हैं, और आपकी एंगेजिंग लाइक व्यूज आप करते हैं, एंड सो ऑन। सो देयर आर लाइक मल्टीपल टैक्टिक्स टू ग्रो दैट। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको जो गोल होना चाहिए, आपको मैक्सिमम शेयर्स चाहिए अपनी पोस्ट के ऊपर, और मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए। वो जब तक आप लोग लेके नहीं आएंगे, जब तक आपकी पोस्ट पे वो चीजें नहीं आने शुरू होंगी, आप लोग का फेसबुक का पेज ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हाँ इसमें सर, थोड़ा एक सा मुझे क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्वेरीज है तो मुझे आप पूछें, बताएं। हाँ सर, जिस तरह से आपने जो पोस्ट ग्रुप के अंदर शेयर किया था, आपने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को के समझने के लिए था कि उसमें लैंडस्केपिंग वगैरह और बाकी सारी चीजें जो है उसमें ऐड थी। अब सर उसके जब आपने एक पॉइंट डाला था स्पॉट द कैट, उसमें तो सर सारा समझ हमारा उस पर चला गया था कि कैट कहाँ पे है। हम प्रोडक्ट देख रहे थे, हमको कैट लगे हुए थे। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही है, आपकी बात मैं समझ गया। हम बेसिकली जो टास्क था ना उस पोस्ट के अंदर, वो हमें मैक्सिमम ऑडियंस चाहिए थी, हमें रीच चाहिए थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी पोस्ट पे इतनी भी रीच आ नहीं रही है। देखें हमारे जो पोस्ट अभी चल रहे हैं, मगर ये जो अभी ये पोस्ट हुआ है तकरीबन लाइक 12 जून को हुआ है ये, किसी और इसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पोस्ट मैंने की थी। सही है। अच्छा, अब आप जो पिछली पोस्ट है वीडियो, इसके आप इनसाइट्स देखें। ठीक है, 68 इंप्रेशन, 67 रीच और 8 एंगेजमेंट्स। ये एक वीडियो, इसकी आप देखें पोस्ट, 60 इंप्रेशन, 58 रीच और 8 एंगेजमेंट्स। ठीक है, अब देखें ये इसी तरह का वो है, प्रोडक्ट है ये भी। 17 इंप्रेशन, 17 रीच और 2 एंगेजमेंट्स। अच्छा, ये विदाउट एनी एड्स हैं, ये ऑर्गेनिकली हैं। ठीक है, दो के हमारे पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 873 लाइक्स हैं, 957 जो है वो फॉलोअर्स हैं। और अब आप इस पे थोड़ा सा गौर करें, इस पोस्ट के ऊपर गौर करें। इसमें 54 इंप्रेशन है, 54 ही रीच है, और 14 एंगेजमेंट है। मतलब जिसके पास भी ये पोस्ट गई है उसने इसको एक बार खोला जरूर है। तो आपने डिफरेंस चेक करा? इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है? सॉरी। इम्प्रेशन का क्या मतलब है? अच्छा, इंप्रेशन बेसिकली आपका मतलब है, आप बेसिक स्क्रॉल कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर आई है, व्यू पोर्ट में नहीं आई है कि अभी पिक्चर आई है, आपने स्क्रॉल करते हुए देख लिया, तो वो इंप्रेशन बन गया उसका। मतलब आपने स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ चीज, मतलब वॉल के ऊपर जाके आप पोस्ट जो बेसिकली स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये पोस्ट बीच में आई होगी, लेकिन आपने स्क्रॉल अप कर दिया, आप इस पे रुके नहीं। ठीक है। दैट्स अ इंप्रेशन, कि आपकी पोस्ट का इंप्रेशन पड़ा है, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचा है। अब अगर आप स्क्रॉल पे जाते हुए आपने ये पोस्ट आई, अपना फोन रोक के देखी, तो ये कितने लोगों तक वहां पे पहुंची है, अब वो आगे रीच हो गई आपकी। ठीक है, कितने लोगों ने उसको देखा है, किसी ने उसको फिर आप जूम पिक्चर खोल के फिर देखा, जूम करा,
ठीक है। और किन लोगों ने इसके ऊपर एंगेज हुआ, मतलब ये कि लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, एक्टिविटी करी, जूम इन किया, जूम आउट किया, मतलब एक तरीके से पिक्चर के ऊपर एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट हम लोग काउंट करते हैं लाइक 3 सेकेंड्स के बाद। 1 से 3 सेकेंड तक कितने लोग एंगेज हुए, फिर 3 सेकेंड से 1 मिनट तक कितने लोग एंगेज हुए, फिर 1 मिनट से एंड सो ऑन सो फोर्थ, कि कितने टाइम तक कौन कौन बंदा कितना कितना एंगेज हुआ है। उसी हिसाब से आपकी एक पोस्ट की जो है वो बेसिकली बैकएंड के ऊपर स्कोरिंग हो रही होती है। और उन्हीं स्कोर्स की बेसिस के ऊपर सिस्टम जो है वो आपकी पोस्ट को मल्टीपल टाइम्स जो है वो थ्रो कर रहा होता है डिफरेंट यूजर्स की प्रोफाइल्स के ऊपर। जिस पोस्ट का जितना वेटेज होता है, उसकी वेटेज के हिसाब से वो पोस्ट उतनी ग्रो कर रही होती है। अच्छा सर, अब जिस तरीके से मैं एटीआई के पेज को और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन एंड इंफॉर्मेशन पेज को रन करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो ठीक है। मैंने लास्ट पे जो पोस्ट शेयर की थी ना, सेकंड लास्ट पोस्ट ओरिएंटेशन सेशन से रिलेटेड की थी, ठीक है। तो पीपल जो रीच है मेरे पास वो 1855 है, और पोस्ट एंगेजमेंट जो है वो 556 है, ठीक है। सो हाँ। मेरा पेज किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि मेरे पास पेज के जो लाइक्स है ना वो तकरीबन 2.8 के, यानी कि 2800 लाइक्स है, और 3000 फॉलोवर्स हैं अंजुमन के। ठीक है। उसके बाद वो रीच क्यों नहीं कर पा रहा इतनी? अंजुमन, जबकि अंजुमन लास्ट आगे बताएं जरा। अंजुमन तलबा इस्लाम, जामिया कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। अच्छा। अच्छा, इस पे आप एक, अच्छा ठीक है, आपने ये पोस्ट लगाया डेमो क्लास नहीं, वेब ये एंड नहीं है गेम सर, डेवलपमेंट। ये नहीं है। पेज है हमारा अंजुमन तलबा इस्लाम, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, लिंक में भेजता हूँ। अ, ओके, एक मिनट रुके, मैं आपका शायद डॉक्यूमेंट बना भी रहा था। कॉपी लिंक, एक मिनट। मैंने जूम की चैट के अंदर लिंक भेज रहा है। एक मिनट आपका। अच्छा सर, मैं दूसरा मीटिंग का लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूं जब तक? आप क्या प्लीज कर दें। ठीक है। ये ना आप लोग का पेज में, मैं इस पे काम कर रहा था वैसे, बात हुई। जी, यही वाला है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं इस पेज का एडमिन नहीं हूँ तो शायद मेरे पास इसकी इनसाइट्स नहीं आ रही होंगी, आपको इसकी इनसाइट्स बिल्कुल दिख रही होंगी। अच्छा, अब आप इस पे ट्राई करें ना कि आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल के ये तो आप नॉर्मल सी पोस्ट डाल रहे हैं, जी विच इज गुड। आप मतलब एक चीजों को आप अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके पेज के अंदर, ऐसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो यही है ना। अब आपने इस पेज को ग्रो करना है, अल्टीमेटली हर बंदे का टास्क ये होता है कि वो अपनी जो है वो जो विजिबिलिटी बेसिकली इंक्रीज करे, बढ़ाए प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर फेसबुक है तो फेसबुक के ऊपर, अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के ऊपर। आप एक ट्राई करें, आप देखिए आज ये काम ट्राई करिएगा। आप कोई भी ऐसी पोस्ट सोचें जो कि एंगेजमेंट हो। ये हाँ, पोस्ट जो है वो एंगेजिंग आपको लग रही, कुछ लोगों के साथ ये एंगेजिंग लग रही होगी, बट मैक्सिमम इट्स दीज आर ऑल आर जस्ट अनाउंसमेंट। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अनाउंसमेंट से रिलेटेड है कि हमारी अपडेट के हम लोग यहाँ पे मौजूद है, लाइक दिस। ठीक है, विच इज गुड। बट एक होता है पेज को ये अब बेसिकली दो आपके टास्क होते हैं, ये अगेन आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब चूंकि ये पेज बेसिकली एक तरीके से एक आई मीन कम्युनिटी पेज है, ये इट्स जी। नॉट अ बिजनेस। ठीक है। यस। आपको आपका गोल भी यही है कि बस जो लोग मुझे मतलब लाइक करते हैं, अपना फॉलो करते हैं, जो कि पार्ट हैं जो मन का, उनको एक आईडी। सर, आपकी आवाज मेरे पास पूरी सी रुक गई है। क्या हुआ इधर हसन भाई? सर, आवाज थोड़ी सी आपकी रुक गई थी जब आपने ये कम्युनिटी से रिलेटेड डिस्कस किया ना, कि सो अगर थोड़ा सा कंटिन्यू फिर कर देंगे प्लीज। जी, मैं ये बोल रहा था कि आपका ये जो पेज है बेसिकली, इस जी। पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा।
बिजनेस नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिजनेस नहीं है। तो आप आपका गोल भी यही है कि जो आपकी कम्युनिटी से मतलब अंजुमन से जो ताल्लुक रखते हैं, जो लोग मतलब इसके अंदर हैं या जो इंटरेस्टेड हैं, उनके उनको बस ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि क्या चल रहा है, दैट्स इट। यही आपका बेसिकली इस पूरे ग्रुप का, इस पेज का जो है वो गोल है मेन पर्पस है, अगर देखा या जाए अचीवमेंट है। इंगेज हो साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फर्ज कर लें कि भाई आप लोग जो अंजुमन तलबा इस्लाम अब मतलब कुछ और भी काम कर रही है, ठीक है, कुछ सोशल वर्क कर रही है या ऐसा कुछ काम कर रही है जिसको आप चाहते हैं कि प्रोमोट हो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, सही। सही है, तो उसके लिए आपको पहले अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। अब रीच कैसे बढ़ती है उस पोस्ट की? आपको उस पोस्ट का बेसिकली वेटेज वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, और जितना पोस्ट का वेटेज बढ़ता है अल्टीमेटली आपके पेज का वेटेज भी उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आप ऐसी कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें कि आप जो कोई कंपटीशन यहाँ पे जो है वो रन कर दें सोशली। आपको अक्सर लोगों की तरफ से ये दिख रहा होगा, भाई अगर इतने लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे, तो अगर 500 लोग अगर करते हैं, तो मैं एक लकी ड्रॉ करूंगा, उसमें से मैं एक जो विनर निकाल दूंगा। ठीक है। या आप ये करेंगे, ये पोस्ट डालें कि ये हम लोग अभी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और फर्स्ट 5 लाइक जो होंगे या फर्स्ट 5 कमेंट्स जो होंगे, हम उनको इस कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दे देंगे। जस्ट लाइक दैट, जो सही। कि आपके हिसाब से मिल भी रहा है, मतलब आपकी जो एक आपकी जो वर्किंग है उसके हिसाब से मैच भी कर रहा है, और आपकी एंगेजमेंट भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। या जो 5 बार शेयर करेगा, शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे कमिटमेंट डालेगा, उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ये लाइक ठीक दिस है। जैसे जैम जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स दैट। वाले अपनी उमूमन डील्स के अंदर कर रहे होते हैं कि हम आईफोन देंगे XYZ, कि अगर इतने कमेंट्स आ गए, किसी ने 6 मरतबा जैम लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम उसको फ्री में आईफोन देंगे। एग्जैक्टली। तो व्हाट ओके दे आर ओके। डूइंग, दे आर ट्राइंग टू एंगेज पीपल, और वो अपने ओके। स्कोर्स बेसिकली पूछ कर बढ़ा रहे होते हैं। सही अच्छा, सही पोस्ट के सही। अंदर आपकी रील भी आती है, आपकी पोस्ट भी अपनी आ जाती है, तो उससे होता है कि वो मल्टीपल टाइम हिट होता है, और वो मल्टीपल टाइम जो है वो फिर उसका जैसे उसका वेट बढ़ रहा होता है, तो वो मल्टीपल टाइम्स लोगों के पास वो उसकी पोस्ट जो है वो बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है उसकी रीच ऑटोमेटिकली। ठीक है। रीच समझ ठीक। आती है क्योंकि एक बंदे ने देखा, और देखने के बाद फौरन उसको जो है वो ऐसा लगा कि वो उसमें कुछ एक्टिविटी करे। अब यहाँ उसको मैं देखा, मेरे मेरे काम का कुछ नहीं था इसके अंदर, तो मैं उसको स्क्रॉल डाउन कर जाऊंगा। जिसके काम का होगा वो शायद यहाँ पे रुक भी जाएगा इस पोस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली। हम्म। लेकिन नॉर्मली जो एक यूजर होगा सोशल, वो उसको देखेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, उसको ऊपर रुकेगा नहीं। अब मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो मैं देखूंगा, अभी क्लास चल रही है, मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मतलब इस पोस्ट के साथ मैं इंगेज हो गया, ये पोस्ट मुझे रीच कर गया, और इसके बाद मैं इंगेज होना स्टार्ट हो गया। अब मैं कितना टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, अब ये अकाउंट होना बैकएंड पे शुरू हो जाएगा। तभी फेसबुक हमारे इस पास इस इस टाइम पोस्ट की एंगेजमेंट अकाउंट सबसे कर रहा होगा। ज्यादा आई है अभी। किसकी आई है? ये जो ओरिएंटेशन वाली, जो सेशन वाली हमने चलाई थी ना, इसकी एंगेजमेंट अब तक सबसे ज्यादा आई हुई है। बिल्कुल, तो लोग उसको आगे देख रहे होंगे ना, जी। सही। स्क्रॉल कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से गैलरी यहाँ पे लगाई हुई है, लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है। तो उसकी आपकी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ गई। ठीक है। सही। तो आपने इस तरह के पोस्टिंग बेसिकली आपने करनी होती है। अच्छा, दूसरा तो एक तो बात हो गई पोस्टिंग की। अच्छा, पोस्टिंग से पहले आपने एक प्लान करना होता है। सोशल मीडिया पर जब भी आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आप बेसिकली प्लान करेंगे। सबसे पहले आपने पूरा मंथ प्लान कर लिया, आपने 2 मंथ्स प्लान कर लिए, आपने 3 मंथ्स प्लान कर लिए, क्योंकि जब हम लोग ये प्रैक्टिकल में जाते हैं, अभी तो खैर एक टीम वहाँ पे जो असाइन होती है, जो कि ये काम कर रही होती है, ये उसका काम होता है। अभी अगर आप ही टीम में आप ही काम कर रहे हैं, तो आपने अपना आपको टास्क देना होगा कि भाई मुझे इस मंथ के अंदर बेसिकली मुझे ये मेरा गोल है कि मुझे तकरीबन तकरीबन 100 फॉलोअर्स चाहिए इस पेज के ऊपर। ठीक है। आपने गोल रखा, लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 100 चाहिए फॉलोअर्स। ठीक है, और मुझे लाइक्स चाहिए कम से कम भी जो है वो 500। ठीक है।
अब मुझे 100 फॉलोअर्स लाने के लिए पहले अगर मेरे पास कुछ इंसाइट्स होंगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी इंसाइट्स तो जाहिर है कि मैं पहले जब काम स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास कोई अभी डाटा नहीं है फेसबुक के पेज का भी, कितनी पोस्ट हैं, कितने एंगेजमेंट्स आ रहे हैं, सो ऑन सो फोर। ठीक है। लेकिन जब आप ये काम स्टार्ट करना, जब आप ये स्टार्ट कर देंगे तो जो फेसबुक का जो पेज का जो ओनर होता है उसके पास पूरे इंसाइट्स बेसिकली आ रहे होते हैं कि कौन से पेज पे कितनी पोस्ट एंगेज कर रही हैं और कौन सा, और उस पे क्या जो आउटपुट आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये देखें, जैसे मेरे पास पूरा का प्लान बना हुआ है, हमारे पास ये वीकली प्लान है। ठीक है। हमने कितने पोस्ट करने, सब चीजें यहाँ पे मैंने डाली हुई है। अच्छा। आ, सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछिएगा। सर जिस तरह से हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हमने उसका फेसबुक का पेज बना दिया। अब उसके ऊपर हमारे पास जो इम्प्रेशन वगैरह आ रहे हैं, जो व्यूज वगैरह आ रही है, उसमें से बहुत सारे तो ऐसे भी हमारे पास होंगे जो हमारे लिए सर बिल्कुल यूजलेस होंगे, जिनका हमारे प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ वास्ता नहीं है। तो सर उनके आने से हमें क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, अगर इस चीज को। देखें, अब उसमें होता है कि फिल्टर हम लोग बाद में कर रहे होते हैं। आप ये ऐसा ही है कि जब आप सब्जी लेने जब जाते हैं, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आप सब्जी लेने गए या आप कोई फल लेने चले गए, आप आपने 5 किलो आम आप लेके आ गए। आपकी ट्राई ये होती है कि आप वही आम लेके आए जो बिल्कुल ठीक हो, अंदर से खट्टा ना हो, मीठा आम निकले। लेकिन फिर भी एक आध दाना ऐसा आता है कि वो जो है वो अपना खट्टा होता है, उसको भी आप निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, जो मीठा आम होता है उसी का जो है वो आप उसको इस आम में लेके आते हैं। इस तरह आपकी जो है वो कुछ भी चीज होगी, आप उसमें ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो फिल्टर डाउन आप एक हद तक एक हद तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उस चीज को जो है वो मजीद जो बंदे आपके काम के नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो खुद या तो वो हट जाते हैं या आप उनको जो है वो आउट आप कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। अब लेकिन ये वाली चीज जो है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है। आपको जो पॉइंट है कि भाई मेरा मेरा जो बिजनेस है बेसिकली वो होम ओनर्स है या कॉन्ट्रैक्टर्स है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसका इससे दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, तो उसका वेटेज क्या होगा? उसका वेटेज बिजनेस में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेरे पेज को प्रमोट करने में काम आ रहा होगा। ठीक है। वो अगर उस बंदे को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अब ये ऐसी बात हो गई कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप फेसबुक भी यूज करते होंगे, आप यूट्यूब भी यूज करते होंगे। तो अक्सर आपके पास ऐसी वीडियोस आती होंगी जो जिसमें कुछ बन रहा होता है, मतलब कि वॉल क्लॉक किस तरह से बन रही है, हैंड रिस्ट वॉच जो कि किस तरह से बनती है, ऑल्दो कि आपने ना उसको बाय करना है ना आपने उसको उससे कुछ बिजनेस करना है, फिर भी आप वो वीडियो आप देख रहे होते हो। जो 2 मिनट्स की वीडियो होती है, जो 1 मिनट का जो होता है डीवाई डीवाई आपका अक्सर आ रहा होता है, क्राफ्ट आ रहा होता है, उसको आप देख रहे होते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। जी सर। जो उसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो आप, क्योंकि ये बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सिर्फ एंगेजमेंट्स चाहिए, यहाँ पे आपको जो है वो अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बेसिकली इंक्रीज करनी है। 90% लोगों का यही गोल होता है कि उनकी विजिबिलिटी बेसिकली बढ़ जाए, उनका बिजनेस बेसिकली बढ़ जाए। ये इनका जहाँ पर गोल होता है। कभी भी यहाँ पे आप सेल्स के गोल से नहीं आते, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो भी बंदा आता है वो बिजनेस करने नहीं आता बाय नेचर। आप अगर फेसबुक खोल रहे हैं तो आपके जहन में कुछ बाय करने का अभी कोई ऐसी चीज है ही नहीं। ठीक है। हाँ, आपको ऐड दिखते हैं, आपको ऐसी पोस्ट दिखती हैं तो आपका माइंड चेंज हो सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज लाइक इज अ प्लेस वेयर यू कैन मेक और चेंज somebody minds। ठीक है, तो आप किसी के माइंड को चेंज कर सकते हैं या उसको गेन कर सकते हैं एज अ कस्टमर, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वो उसके जहन में ये चीज, उसके जहन में कि इम्पैक्ट पड़ जाए कि हाँ भाई ये कंपनी ये काम करती है और उसकी प्राइसिंग ये है, एंड दिस एंड दैट।
ठीक है। और दूसरी इसमें जो एक मेन जो एक एस्पेक्ट होता है वो बिजनेस के तौर पे ये होता है, जैसे HBL का एक पेज बना हुआ है। ठीक है, HBL जो बेसिकली जो पेज बना रहा है वो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए और अपनी मार्केटिंग को मतलब ये बूस्ट करने के लिए वो एक उसने अपना पेज यहाँ पे मेक करा हुआ है। बाकी वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हर जगह पे और भी वो कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा गोल होता है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना। 90% लोगों का गोल यही होता है। जो काम का होगा वो आपसे बिजनेस करेगा, जो काम का नहीं होगा वो आपके फेसबुक के पेज को ग्रो करने के लिए वो पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, जो नेगेटिव होते हैं वो हम उनको फिर यहाँ से खुद से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, फेसबुक के पर मेरे पेज के ऊपर इससे मतलब अच्छे खासे आ रहे होते हैं कमेंट्स, जो मुझे लगता है कमेंट्स जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। और जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ये कमेंट्स ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं उन कमेंट्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ जानबूझ के। मुझे इससे स्कोर कम होता है, लेकिन विच इज फाइन। बट जो मेरा गोल है मुझे वो अचीव करना है अपना, मुझे वही कस्टमर्स चाहिए जो कि मेरे काम के लिए जो कि मेरे काम के हों। तो इट डिपेंड्स ऑलवेज अपॉन योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपको ये कुछ आपके इनसाइट्स दिखा रहा है। ठीक है, कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए और कितने लोगों की एंगेजमेंट हुई है हर पोस्ट के ऊपर है। अभी क्योंकि मेरे पास इसकी इनसाइट्स आ रही हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे आपको ये डाटा नहीं दिखेगा। जब आप पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको उस तरह का डाटा जो है वो दिखना स्टार्ट होगा कि भाई 3 सेकंड्स तक किसने व्यू करा, 1 मिनट तक किसने व्यू करा है, एवरेज मिनट्स कितने आ रहे हैं और कितने इंप्रेशंस हैं, कितनी रीच है, कितने प्लेज हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इस चीज को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि जो उसके स्कोर्स आ रहे हैं अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दिखेगा भाई कितनी पोस्ट के बाद आपके पास एक सब्सक्राइबर बेसिकली आया है। ठीक है, कितनी पोस्ट के बाद आपके पास एक लाइक आया है, कितनी पोस्ट के बाद आपके पास कितनी एंगेजमेंट्स आई हैं। जब आपके पास ये स्टैट्स आना शुरू हो जाएंगे आफ्टर अ वीक आपको जो ये आपको स्टैट्स मिल जाएंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं अगर 5 पोस्ट कर रहा हूँ तो उसके बाद जाके मेरे पास एक लाइक बढ़ रहा है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर 500 लाइक चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? 500 लाइक चाहिए तो तकरीबन मुझे 1 लाइक पे 5 पे पोस्ट कर रहा हूँ, 5,000 वो पोस्टें करनी पड़ेंगी तकरीबन। एग्जैक्टली, ठीक है। सो वी नीड टू डू 5,000 पोस्ट इन दैट मंथ। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि यार ये 5,000 पोस्ट में मंथ पर मंथ में कर सकता हूँ नहीं कर सकता। नहीं, ये तो पर डे पोस्ट तकरीबन 150 से ज्यादा हो गई। एक दिन में हाँ 150 ना, से ज्यादा पोस्ट करनी पड़ेगी। ये आप बोलोगे यार ये ऐसा गोल है कि ये मैं अभी हम लोग इस वक्त अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब 166 पोस्ट मैं मैक्सिमम कितनी पोस्ट कर सकता हूँ फिर मैं ये तय करूंगा। तो लेट सपोज कि यार मैं मैक्सिमम अगर मैं पोस्ट कर पाऊंगा, एक सुबह में कर दूंगा, मॉर्निंग में, एक दोपहर में कर दूंगा, मतलब मैं 5 पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 5 पोस्ट में करूंगा। अब 5 पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख 30 मतलब ये मैक्सिमम जो है वो 30 लाइक आ सकते हैं मेरे पास। ठीक है, अचीवेबल गोल आपने हमेशा गोल वो रखना है जो कि अचीवेबल हो। हाँ, अचीवेबल गोल इसमें क्या क्या बना? कि मैं तकरीबन दिन में 5 पोस्ट इजीली कर पाऊंगा। नहीं, मैं अचीवेबल गोल ये बना कि मैं कम से कम जो है वो 30 लाइक्स लेके आ सकता हूँ मैक्सिमम ओके एक मंथ के अंदर 5 पोस्ट के ऊपर, क्योंकि मेरा 1 लाइक बन रहा है। ठीक है, तो मैं मतलब ये कि 30 लाइक विकास कि मैं गोल रखूंगा 50 लाइक, 20 लाइक्स में एक्स्ट्रा रखूंगा, सही। ताकि ना आपका गोल ना इतना आसान हो और ना इतना मुश्किल हो कि वो अचीव ना हो सके और ना इतना आसान हो कि फौरन अचीव हो जाए। 50 लाइक मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है। ठीक है, और मेरे पास अभी स्टैट्स मैंने एक रफली एक एस्टिमेट लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके आपने ये प्लानिंग किस तरह से करनी है। ये आप लोग अगर नहीं करेंगे तो आप सिर्फ पोस्टिंग करना हर हर बच्चे बच्चे को आती है। मतलब ये कि आज मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल की है, उसको भी फेसबुक पे पोस्ट करना आता है। ठीक है, तो पोस्टिंग जो वो इज नॉट एन आर्ट। पोस्टिंग क्या करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से करनी है, सोच समझ के करनी है, वो असल चीज उसमें होती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रफली, इसको आपने समझना है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जब तक आप इस चीज के ऊपर मतलब प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका जो आपके रिक्वायर्ड गोल आपके अचीव नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो सही। ये मैं आपको एक रफी सी एग्जांपल लेके
बता रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने पेज के ऊपर देखेंगे तो आपने उसी हिसाब से इस पूरे को आपने पूरा मेक करना है रफली। उसके बाद आपने यही गोल्स बेसिकली आपने फेसबुक के बिजनेस सोर्स में जाके जो है वो मेंशन करना है और आपने अचीव करना है, जो कि आपको मैंने अभी अपनी दिखाई भी थी। पूरी प्लानिंग हम लोग बेसिकली वहां पे कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन सर ये दूसरी लैग गोल आना, मैंने इक्वेशन आना, ये तो एक रेगुलर है ना कि किसी में तो बहुत ज्यादा आ गया, किसी में कुछ नहीं आया। ये तो डिपेंड करता है कि हमारी पोस्ट वगैरह किस तरह से, तो इसको फिर हम किस तरह से जो है ना वो करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपका ऐसा था। पहले आप लोग ये प्लानिंग कर लेना पूरी कंप्लीट, उसके बाद फिर उस स्टेज पे आते हैं। तो आपने एक, मैं रफली से कर रहा हूँ कि मुझे एक आइडिया हुआ है पिछले रिकॉर्ड से, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं है, मैं एक रफली सा एस्टिमेट ले रहा हूँ कि मतलब कि 50, मतलब ये कि 5 व्यू पोस्ट के बाद मेरे पास 1 लाइक आ रहा है। हालांकि ये रियल चेक नहीं हो सकता, बस एक पोस्ट के ऊपर 5 लाइक आ जाए, ये भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, लेकिन जो मैं अभी रख रहा हूँ मैं बिल्कुल कम से कम रख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक सा कि मैं 5 बार पोस्ट करता हूँ तो जाके बस एक पोस्ट पे 1 लाइक आ रहा है, और मुझे कम से कम 50 लाइक चाहिए। तो मुझे कम से कम जो है वो 150, और प्लस तकरीबन मुझे 250 पोस्ट करनी है मंथ के अंदर, तब जाके मेरे से जो है वो 50 लाइक अचीव होंगे। ठीक है, तो मुझे 250 पोस्ट करनी है। अच्छा, अब इसी तरह आप समझ लें कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा गोल मैंने रखा है कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए तकरीबन 100, और तकरीबन ये समझ लें कि 10 पोस्ट पे आपको एक मिलता फॉलोअर मिलता है। और आपको क्या चाहिए, आपको 100 चाहिए फॉलोअर्स, तो उसका आप मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा। ठीक है, वॉट एवर द अमाउंट इज, ठीक है। आप अब ये कि आपको 10 पोस्ट पे एक एक मिल रहा फॉलोअर मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम दिन में अगर 10 भी करते हैं पोस्ट, तो 300 पोस्ट आप कर पाएंगे, तब आपके जो है वो 30 फॉलोअर्स बनेंगे। आप 100 100 भी नहीं कर सकते। ठीक है, विच मीन्स कि आप जो मैक्सिमम यहाँ पे गेन कर पाएंगे, अचीवेबल गोल आपने कर दिया। ट्वेंटी, 330, 30 फॉलोअर्स। ठीक है, आपने एक टारगेट मिला आपको 100 और 500 का, आपने बोला कि ये तो नहीं हो पाएगा, हाँ लेकिन ये ऐसा है कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपने प्लानिंग कर ली कि अच्छा उसके बाद भी शेयरिंग हो गई, चलो शेयर भी और लगा लेते हैं कि शेयरिंग चाहिए आपको। आपने लगा ली कि मुझे कम से कम शेयर्स चाहिए 10, और तकरीबन जो है वो 25 पोस्ट पे जाके आपका एक शेयर होता है। ठीक है, आपको कितने पोस्टिंग आपको करनी पड़ेंगी जो आपको आगे एक शेयर मिलेगा। 25 पोस्ट आप नहीं कर सकते, 10 पोस्ट मतलब 3 दिन में जाकर आपको एक मिलेगा। तकरीबन 10 शेयर आपको हो पाएंगे, अचीवेबल आप कहाँ पे हो गया। 15 या 10 लगा लो। तो ये आपने एक टारगेट रखा, आपने अपना टारगेट दिया, या बॉस ने दिया या आपने खुद रखा, आपने कहा नहीं ये टारगेट तो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम अचीव ये कर पाऊंगा मैं। ठीक है, आपने इसको फिर जब अपना एक माइलस्टोन मेक कर लिया, ठीक है यार मुझे मंथ में ये कंप्लीट करना है, ये तकरीबन मैं जवाब दूंगा अपनी टीम को या जो भी आपसे काम ले रहा होगा बेसिकली। कोई कोई कंपनी आपके पास आती है, वो बोलती है भाई मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतनी लाइक्स चाहिए, इतने शेयर्स चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन वो टास्क आपको वो देगा ना, या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो उसको आप बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट करेंगे पहले, ताकि आपको आइडिया हो सके हाँ भाई मैं इस पेज को कितना ग्रो कर सकता हूँ, मैं इसको आंसर आउट क्या करूंगा, वॉट एवर। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसको पूरा जो है प्लान में करना है। अब इस चीज के बाद आपको आइडिया होगा कि यार मैं ये सब मुझे करना है, अब मुझे क्या पोस्टिंग करनी है, कैसे पोस्टिंग करनी है, मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब पे मैं लगाऊंगा भाई मुझे मंडे को क्या पोस्ट करना है। ठीक है, मंडे टिल संडे आपने पूरा डे जो है वो प्लान कर लिया, मंडे से लेकर संडे तक। और हर दिन के हिसाब से आपने जो है वो पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। मंडे को आपने 5 पोस्ट करनी है, ट्यूसडे को आपने क्या 5 पोस्ट करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब आप लोग ये पूरा प्लानिंग जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे,
तो उसके बाद आप इन सारी पोस्टों को रन करेंगे। अच्छा, अब इसमें फेसबुक में आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि प्लान स्केड्यूल योर पोस्ट और प्लान योर पोस्ट। वहां पे जाके आप पोस्टिंग पहले से करके रख दें, वो ऑटोमेटिकली उस ड्यू टाइम के अंदर वो आपके पेज पे पोस्ट हो जाएगी। इसका किसी को आइडिया वैसे है बाय द वे? नो सर। अच्छा, फेसबुक के एक तो आपका बनता है फेसबुक की प्रोफाइल, एक आपका बनेगा फेसबुक का बिजनेस सूट। ठीक है, आप बिजनेस सूट पे जाएंगे, ये बहुत सिंपल सा लिंक है, मतलब क्या, आई गेस इसकी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे कल इंशाल्लाह। अब हम लोग ठीक है, बना हुआ है तो इसकी मुझे इसी पे दिखा रहा है, ये लिंक है। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल से आप लिंकअप कर जाएंगे। जब आप लिंकअप कर जाएंगे तो फेसबुक का बिजनेस सूट बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को यहाँ पे बैठ के इजीली मैनेज कर सकें, और अपने पेजेस भी आप जो है वो यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकें। ठीक है, बिजनेस सूट आपको जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस देगा, आपको डिफरेंट टूल्स देगा, और जहां से आप इजीली अपना दोनों पेजेस लाइक फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी, दोनों को आप इजीली एक ही जगह से जो है वो डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनके ऊपर मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उनके ऊपर आप एड्स भी रन कर सकते हैं, उनके ऊपर आप बैठ के ऑर्गेनिकली पोस्टिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, और पूरी टीम के साथ बैठ के अपने पेज को, अपने बिजनेस को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए बेसिकली बिजनेस सूट जो आपके पास है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी आपका बहुत सिंपल सा अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो हम लोग वन बाय वन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। वी आर टू ऑफ टास्क हमारे 2 मिनट बाकी, 7 हमारे बाकी हैं। ऑडियंस कौन सी आ रही है हमारे पास? लाइफ टाइम। अच्छा, यहाँ से जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा है मंडे में कितने फॉलोअर्स आए, ट्यूसडे में कितने फॉलोअर्स आए, थर्सडे में कितने आए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो जब आपको ये आइडिया ना शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से आप अल्टीमेटली अपने प्लान को चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीक आप समझ लें कि नेक्स्ट आपने जब ये पूरा रन कर दिया तो आपने देखा कि यार मेरे पास तो एक पोस्ट में 1 लाइक आना शुरू हो गया, आपकी एफर्ट कम होना शुरू हो जाएगी, आपका पेज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टैट्स आपके बार बार वीक, इसको बेसिकली हम लोग अकाउंट करते हैं वीक ऑफ वीक चेंज के अंदर। जैसे मेरे को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वीक ऑफ वीक चेंज होता है, मंथ ऑफ मंथ चेंज होता है, ईयर ऑफ ईयर चेंज होता है। तो यहाँ पर आपने वीक ऑफ वीक चेंज का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा यार पिछले वीक मेरे पास ये रिजल्ट था, ये मेरे पास मैंने पोस्टिंग करी थी और इसका मेरे पास ये रिजल्ट आया है। अब मेरा गोल ये है, मुझे गोल अपना अचीव करना है, और बस मेरे पास जो है वो रिजल्ट ये आए, तो उसके हिसाब ने अपना उसके हिसाब से आप अपना प्लान जो है वो चेंज कर देंगे। आप पोस्टिंग कम कर देंगे, या उसकी जो है वो अपना उसके अंदर जो लाइक कंटेंट आप चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कम कर देंगे, या आप जो है वो कंटेंट चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो गोल अचीव ही नहीं हुआ, जो आपका अचीवेबल गोल है या आपका ये भी अचीव नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने या तो पोस्टिंग बढ़ानी है, या आपने कंटेंट अपना चेंज करना है, मोर एंगेजिंग आपको चाहिए कंटेंट, आपको मोर एंगेजमेंट, आपको जो है वो वीडियोस चाहिए, आपने भी चेंज करना है। अल्टीमेटली आपने इसके ऊपर स्टिक रहना है जब तक आपका ये गोल अचीव ना हो जाए। आप इस पे स्टिक कराएंगे, आपका ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जो है वो आइदर इम्प्रूव होता रहेगा, या आप उसको स्टिक रख सकते हैं। अगर आपके गोल अचीव हो रहे होंगे तो आप वही पैटर्न, वही फॉर्मेट आप उसको जो है वो रखेंगे, और अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा होगा तो आप उसको इम्प्रूव कर रहे होंगे बार 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 बार। और यही प्रैक्टिस आपको बेसिकली जो है वो सक्सेस करती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। प्लानिंग के हवाले से किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैंने इसमें बहुत चीजें मैंने छोड़ दी हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही बेसिकली इसकी बेसिक्स होती हैं। अब हम इसमें मजीद चीजें हम लोग डाल सकते हैं जो कि आपको दिखाया मैंने, तो फिर वो बहुत बड़ा प्लान बन जाएगा। वो हम लोग जब वहाँ पे करेंगे स्टार्ट बिजनेस सूट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें से मुझे बताएगा किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, या ऊपर से जा रही है, या कोई कुछ है, तो मुझे बताएगा काइंडली। हेलो।
सर आपने कहा कि अगर हमें गोल अचीव नहीं हो रहा, अगर हमें नेक्स्ट वीक वीक टू वीक आगे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे गोल्स जल्दी अचीव होने लगते हैं, तो कोई फर्क पड़ता है कि वो ज्यादा लाइक्स और शेयर्स आ जाए या हम पोस्ट कम कर दें? मतलब हमारी टीडीएस अफोर्ड हो जाएगी कि हम ज्यादा पोस्ट लगाते रहें, तो पोस्ट कम करते हैं। अगर ज्यादा लाइक्स आ जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना इस बात से, लाइक्स शेयर्स और व्हाटएवर। हेलो, ये आवाज आ रही है? आई थिंक हेलो, सर जिस मोबाइल से डिस्कस कर रहे थे ना, सो वहां से अभी कनेक्ट करेंगे स्क्रीन अच्छा को साबित, मेरी शेयर आवाज करेंगे। आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज़ तो आ रही है, सर को भी जा रही होगी, बट सर जिस मोबाइल से डिस्कस कर रहे थे ना, लेक्चर दे रहे थे, जिस डिवाइस से, वो मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गई। ओके मे बी। मैं 1 मिनट सर को बोलता हूँ, क्योंकि सर टाइप तो कर रहे हैं, वेट अ मिनट। अच्छा मैंने सर को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस ज्वाइन हेलो। कर लिया सर ने ज्वाइन। हेलो, यस, जी जी जी, सॉरी। नो इशू। तो मुझे आईडी नहीं होगा कि वो मेरी डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, आई गेस मैंने आंसर अपना कर दिया था लास्ट क्वेरी का। सर मिस सना अनवर ने कोई सवाल किया था, वो सवाल मेरे जहन से निकल गया। आई थिंक वो फिर रिपीट कर देती हैं तो गुड हो जाएगा। बाकी तो आपने वो क्लियर कर दिया था। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने कहा कि हमारा नेक्स्ट वीक जिस तरह आ जाता है तो हमारी एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगी लाइक्स और शेयर और फॉलो के लिए, तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो लाइक्स बढ़ती ही रहे? नहीं, इससे फर्क बिल्कुल पड़ेगा। और फर्क इसमें इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए, अगर आपने आपका गोल अचीव हो गया तो गोल अचीव होने के बाद आपकी कोशिश ये होगी कि आप मजीद गोल बढ़ा दें अपना। ठीक है, लाइक आप 100, आपको अगर आपका गोल अचीव हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे जाके आप रुक जाएंगी, स्टॉप कर जाएंगी। ठीक है, आप चाहेंगी कि मैं अब नेक्स्ट वीक जो है वो मैं 5,000 पे जाऊं। फिर उसके आप नेक्स्ट वीक बोलेंगे या नेक्स्ट मंथ बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर बोलेंगे, वट एवर, कि मैं अब जो है वो 1 मिलियन पे जाऊं या 1 लाख पे जाऊं। सही है। तो आपकी एफर्ट्स हमेशा बढ़ती रहेंगी, कम जी। नहीं होंगी, अनटिल अनलेस कि आपके गोल कम हो जाए, वो एक अलग बात है। करूं मैं मजीद ग्रो करूं, ये एक ऐसी चीज है कि जो कभी मतलब ये कि एंड नहीं होती। हाँ, अल्टीमेटली आपकी एफर्ट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही हम्म। आपका पेज जब आपका ग्रो कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 मिलियन आपने लाइक्स ले लिए, आपने 1 मिलियन प्लस आपका जो है वो आगे फॉलोअर्स आ गए, तो उसके बाद इट विल बिकम के आप जो है वो सेटल्ड हो चुकी हैं। नाउ आपकी जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ मेंटेन की हद तक होंगी, आप इस अपने पेज को फिर मेंटेन करना होगा। अभी जो ये इसका जो उसका बेसिकली जो वो होते हैं, 3 बेसिकली टाइप्स होती हैं, कि एक होता है कि आप ग्रोइंग की तरफ हैं, एक होता है कि आप जो सेटल हो चुकी हैं अब आप इसे मेंटेन करना है। ठीक है। थर्ड ये होता है कि आपने जो है वो सिर्फ उसको एक तरीके से एसएलए करना, लाइक उसको आप वो भी एक काइंड ऑफ मेंटेन ही होता है, लेकिन वो उसमें ये होता है कि मेंटेन प्लस रिपेयर्स भी होते हैं उसके अंदर। कुछ चीजें आपने अपने आप को चेंज करनी होती हैं, तो वो आप इसी उसमें काम कर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारी स्टेज है बेसिकली ये ग्रोइंग स्टेज है।
1 मिलियन के बाद हम समझेंगे कि भाई हमारा जो ग्रोइंग स्टेज अब हो चुकी है, अब हमने इसको मेंटेन रखना है। मतलब जो हमारी एफर्ट्स हैं हमने उतनी ही रखनी है, उससे कम करेंगे तो हम जिस अभी लेवल पर है हम उससे जो वो कम कर देंगे, क्योंकि कोई और भी जो पेज होगा या जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा वो भी उतनी ही एफर्ट कर रहा होगा। तो अगर हमने अपनी एफर्ट कम कर दी तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो हमने कम से कम अपनी एफर्ट जो है वो फिक्स कर देंगे वहां पर, ताकि हम उस प्लेस पर हम लोग जो है वो सिक्योर रहे, अपने आप को सिक्योर रखें। ठीक है। अच्छा अभी गाइस बगल से भी हम थोड़ा सा गैप लेते हैं नमाज का, मगरिब का, उसके बाद फिर रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है? 15 मिनट का। अच्छा इन द मीन वाइल आप ठीक है लोग सर। ये कर लें कि आप हर सब सब लोग जो हैं वो एक एक पेज अपना जो है वो क्रिएट कर लें फेसबुक के ऊपर, जो जिन्होंने कोई भी बिजनेस सोच कर रखा हुआ है उसी उसी नेम से एक फेसबुक का पेज क्रिएट कर लें, ताकि हम लोग ये एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। और ड्यूरिंग द कोर्स अगर में कोई इशू आ रहा हो तो हम लोग उसको हाथ के हाथ एड्रेस कर लें। क्रिएट ठीक है, योर फेसबुक पेज, ठीक है। यही टास्क सिर्फ ग्रुप में शेयर। अभी अभी कर लें। हाँ 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 ये हाँ। अभी कर लें। हाँ ताकि हम लोग आगे लेके चलेंगे, जो फिर हमें जो भी क्लास बाकी है। 15 मिनट का गैप लेते हैं, फिर हम लोग दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर, गॉट इट। ओके ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। विल कनेक्ट सून। अल्लाह हाफिज। पॉइंट ये था कि हम लोग एक पेज भी, तो आप लोग ये वाला जो असाइनमेंट है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा बाय टुमारो, ठीक है? अच्छा अभी हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका फेसबुक का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, और हम लोग इसमें से क्या अचीव कर सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं, और इसमें कितनी पावर है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। तो उसको एक बार थोड़ा सा जो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा लाइक मोस्ट ऑफ यू डू मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल करें और ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा मुझे भी कंप्लेन आ रही है कि मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही, काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा आपको आवाज़ मेरी क्लियर है या नहीं है दिस टाइम। सर क्लियर आ रही है। क्लियर है, चलें ठीक है। अच्छा अब ये कि हम लोग फेसबुक से कैसे जो पैसे बना सकते हैं, लाइक हाउ वी कैन मेक मनी ऑनलाइन विद फेसबुक। तो उसमें देखिए आज बहुत सी चीजें हैं कि हम लोग फेसबुक से या तो हम लोग अपना फेसबुक का पेज ग्रो कर सकते हैं, लाइक अपने बिजनेस का पेज हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हम लोग फेसबुक से मार्केटिंग कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हम अचीव कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ना एक इंडिविजुअल लाइक यू, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है मार्केट करने के लिए, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये चीज आपको फेस करनी पड़ेंगी आगे जाकर। जब आप मार्केटिंग सीख भी जाएंगे उसके बावजूद आपको जो कंपटीशन आपको बहुत टफ होगा, तो उनका क्या करेंगे? वहां पे भी कर सकते हैं कि आप फेसबुक का एक पेज बनाएं और एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें। आपको याद होगा मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुत फोकस किया था और जोर दिया था कि अपनी ऑडियंस बिल्ड करें। ऑडियंस इज लाइक इज द की पॉइंट। मार्केटिंग के अंदर ऑडियंस को अगर सही से टारगेट नहीं करेंगे तो आप पैसे ज्यादा आपके लग रहे होंगे और आपको आउटपुट कम मिल रहा होगा, अल्टीमेटली आपका आरओआई डाउन जा रहा होगा। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो फेसबुक के ऊपर एक ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। हाँ जो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, बिकॉज देयर इज अ मोस्ट renowned saying that there is nothing for free in this world। कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, तो एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होगी बेसिकली आपकी एफर्ट्स होंगी। तो आपने एफर्ट ये करनी कि आपने एक फेसबुक का एक पेज में करना है, ठीक है? और उस पेज की आपने एक ऑडियंस या उसकी एक आपने टाइप डिफाइन करनी है कि ये पेज किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर से बात करूं कि हेल्थ ले लें, या आप ले लें फाइनेंस ले लें, या आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का नाम या स्पोर्ट्स का आप एक ग्रुप में कर लें या एक पेज में कर लें, या कुछ भी ऐसा जो कि जिसमें आप समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा है और उसमें आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं, या उसमें आप ज्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं, ठीक है? उसी फील्ड के अकॉर्डिंगली आप एक फेसबुक का पेज में करें, जो कि आपको अभी असाइनमेंट भी मैंने दिया हुआ है, कल तक आपने जो कंप्लीट करना है, ठीक है? तो उस पेज के अंदर आपने करना है कि आपने उस ऑडियंस को बिल्डअप करना है। मतलब आपने उस तरह से पोस्टिंग करनी है,
आपने उस पेज के ऊपर उसको इस तरह से जो है वो मार्केट करना है या प्रेजेंट करना है कि वो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस उसमें आ सके, उसको लाइक करे और उस पेज को आप ग्रो कर सकें। उससे अल्टीमेटली होगा क्या बेनिफिट्स के आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर, आपके पास एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस हो जाएगी जो कि उसी पेज से अकॉर्डिंगली होगी, मतलब उस पेज के रिस्पेक्टिवली होगी, जो कि उस ग्रुप का तो लाइक करते होंगे या उस चीज को बेसिकली उस पर अपना इंटरेस्ट रखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ के अकॉर्डिंगली या हेल्थ करना आजकल जो बड़ा मसला चल रहा है, मोटापे का जो एक मसला है कि भाई लोग जो चाह रहे होते हैं कि मतलब अपने को फिट रखें, बस टाइम नहीं होता वो जिम करने की, तो वो कैसे जो है वो 5 मिनट्स की जिम कर सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल जगह से आप वीडियोस बेसिकली ढूंढ सकते हैं और उस वीडियो को आप एडिट करके वहां पे वो एज अ पोस्ट डाल सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, आपका पेज ग्रो होना शुरू हो जाएगा और उस पेज पे वही ऑडियंस आएगी बेसिकली जो कि मतलब ये कि हेल्थ के, लाइक हेल्थ थोड़ा सा होगी, जो जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते होंगे, जो अपने आप को फिट रखना चाहते होंगे, वही आपके जो ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा है या नहीं है? मुझे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, कुछ इसमें रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। कॉन्वे हो भी रहा है, मेरा मैसेज आपको नहीं हो रहा है। जी सर ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अब जब आपके जो है वो स्पेसिफिक ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास जो है वो 5,000 बंदा आ गया है, 5,000 फॉलोअर्स आपके साथ है, लेकिन वो आपके वही अपने फॉलोअर्स हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, जो फिटनेस कॉन्शियस है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम आप अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीपल कंपनीज के सामने, या वो कंपनीज आपके साथ खुद रब्ता करेंगी कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब है कि आपके फैट्स को कंट्रोल रखते हैं, ये हमारी अपने मेडिसिन हैं, ये हमारे लाइक बूस्टर्स हैं, या कुछ भी ऐसे आइटम्स जो वो बेच रहे होंगे जो कि हेल्थ के अकॉर्डिंगली होंगी। ऐसी कंपनीज को उनका जो प्राइम कस्टमर होगा या जो उनकी निश मार्केट होगी या जो उनका पोटेंशियल कस्टमर होगा, वो वही होगा जो कि फिटनेस रखना चाहता होगा। ठीक है। तो वो आपसे रब्ता करेगा, वो आपके फेसबुक पे चाहेगा कि आपकी ऑडियंस के लिए वो एक ऐड देगा, आप वो ऐड अपने पेज पे लगाएंगे और उससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये काम बहुत लोग कर भी रहे हैं। आपको भी आइडिया होगा कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसको लाइक कंपनी पे आउट करती है और वो बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पे हमारी मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें हमारी। तो वो फिर बेसिकली क्या करते हैं, वो उनसे जाहिर है कि पैसा लेते हैं, डील करते हैं और उसके बाद उनकी चीजों को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं अपने अपने पेजेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वाला ऐसा काम है कि इसमें आपको बिजनेस नहीं ढूंढना, आपको बिजनेस नहीं करना, बल्कि आपने खुद से एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आपने अपनी एक ऑडियंस स्टडी कर लेनी है इजीली। जब आपके पास वो ऑडियंस जमा हो जाएगी, आपके पेज पे वो वाले फॉलोअर्स आ जाएंगे जो कि किसी के लिए वो उसकी प्राइम ऑडियंस होगी, या किसी के लिए वो उसकी निश मार्केट होगी, या किसी के लिए वो एक पोटेंशियल कस्टमर होगा जो कि ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, फिल्टर हुई हुई ऑडियंस जो है वो मौजूद है। तो फिर आप अपने पेज को वहां पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उससे अर्निंग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा अपने जहन में रखिएगा जब आप अपना फेसबुक का पेज आप क्रिएट कर रहे होंगे कल के टास्क के लिए। ठीक है। अच्छा, फेसबुक वाले पार्ट के अंदर जो हमारे पॉइंट्स थे बेसिकली वो हमने क्लियर अपने कर ली हैं। प्लानिंग हमारा पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया है। फेसबुक के पेज को ग्रो किस तरह से करना है वो हमने क्लियर कर लिया है कि पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए। अब इसके बाद जो इसमें पॉइंट्स रह जाते हैं ना, वो ये कि आपने कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। अब जाहिर है कि फेसबुक की पोस्ट जब बनती है, अल्टीमेटली सारा काम इसमें जो है वो आपकी पोस्टिंग का ही हो रहा होता है। फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कहीं भी आप चले जाएं तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो वहाँ पे आप आफ्टर सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस जो कि बहुत फिक्स हैं, और जो कि मतलब एक ही उसमें चीजें हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको डिफाइन करूँ प्रॉपर्ली बताऊं कि आपने ऑडियंस साइज क्या रखना है, आपने मतलब ये कि अकाउंट का नेम आपने क्या रखना है, बायो में क्या लिखना है। दीज आर वेरी लाइक प्रिटी क्लियर एंड यू आर being a like graduate or undergraduate, you know these things how to fill in those fields. हाउएवर कि आपने वहां पर जो अपनी बायोस के अंदर आपने हैशटैग, हाँ अच्छा, हैशटैग का एक पॉइंट आपका रह गया था। अच्छा, फेसबुक में और लाइक मेटा उसको बोलते हैं हम लोग, मेटा के अंदर आपका एक होता है फेसबुक
एक होता है आपका इंस्टाग्राम। तो फेसबुक में जो पोस्टिंग के जो कुछ रूल्स होते हैं उसमें से एक रूल ये भी है कि जब आप हैशटैग इस्तेमाल करते हैं तो आप 5 से ज्यादा हैशटैग नहीं आप रख तो सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 5 आप हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हैशटैग बेसिकली होता क्या है? हैशटैग ये होता है कि आप किसी भी टाइप ऑफ कंटेंट को जो है वो एक आपको हैशटैग आपको कर देते हैं, लाइक हैशटैग फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली जितनी भी पोस्ट होंगी जहाँ पे वो हैशटैग इस्तेमाल हो रहा होगा उसके मतलब वो अकाउंट हो जाएंगे भाई के फ्रेंड्स हैशटैग के ऊपर कितनी पोस्टें बेसिकली हुई हुई हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो जितनी जितने पोस्ट उस हैशटैग को यूज करते हुए हो रहे होंगे उस उसके जरिए बेसिकली उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड बनता है। अब भले वो ट्विटर हो, भले वो आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम। ठीक है, तो हैशटैग का आपको समझ में आ गया कि हैशटैग बेसिकली ट्रेंडिंग करने के लिए किसी भी चीज को या किसी भी एक स्पेसिफिक कंटेंट को आपने अगर हाईलाइट करना है या आपने उसको ट्रेंड में लेके आना है, तो अगर मैं और आप अगर एक ही मतलब डिफरेंट पोस्ट कर रहे हैं पर हम लोग एक ही हैशटैग रख रहे हैं तो वो तमाम पोस्ट बेसिकली जो वो एक हैशटैग के ग्रुप में आ रही होंगी। और जो ग्रुप सबसे ज्यादा पोस्ट रखता होगा या जो हैशटैग सबसे ज्यादा पोस्ट रखता होगा उसका वेटेज भी उतना ज्यादा होगा। जिसका वेटेज ज्यादा होगा वो अल्टीमेटली वो ट्रेंड्स में बेसिकली ऊपर आ रहा होगा। यही वजह होती है कि जब आप देखते हैं कि फेसबुक पे कुछ चीज जो है वो हैशटैग के साथ मतलब कोई ऐसा हैशटैग होता है जो कि बहुत हिट होता है तो लोग उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्विटर के ऊपर आपको ये प्रैक्टिस बहुत मिलती है, ज्यादा मिलती है, जो कि उसको हम आजकल एक्स बोलते हैं बेसिकली। तो वो फॉर्मली मतलब ट्विटर। तो वहां पे जो हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, अब मुझे अपने बिजनेस के हवाले से कुछ पोस्ट करना है, मुझे पता है कि मैं वो पोस्ट डालूंगा वो इतने टॉप पे तो आएगा नहीं, वो इतने ट्रेंड पे तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लेवरेज लेता हूँ, मैं वो हैशटैग यूज करता हूँ और उस हैशटैग के ऊपर मुझे एक एज मिलता है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं, क्योंकि उस हैशटैग को बहुत से लोग जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। तो मेरे पोस्ट का इंप्रेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा जो केयरफुल रहना है वो ये कि आपने ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल लेके कुछ और काम कर रही है और आप एक सिर्फ ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए आपने वो हैशटैग इस्तेमाल कर लिया, तो वो एक फॉल्स एक्टिविटी में आना वो अकाउंट हो जाता है। तो बजाय आपको स्कोर्स अच्छे मिलते हैं उस पोस्ट के लिए आपको वो स्कोर्स नेगेटिव मिलेंगे। हाउएवर कि आपका पोस्ट जो है वो उस हैशटैग में अकाउंट हो जाएगा, लेकिन उसका आपको बेनिफिट कुछ नहीं होगा। जिसने वो हैशटैग क्रिएट किया होगा उसको तो उसका बेनिफिट मिल रहा होगा, लेकिन आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, अगर आप इससे वही स्पेसिफिक रखा है हैशटैग, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हैशटैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल के फ्रेंड्स का मैंने नाम लिया है या फ्रेंड्स है या आजकल अगर मुझे पता कि यहाँ पे माइंड किया जाता है या नहीं, लेकिन एक इमरान खान का एक ऐसा हैशटैग बन चुका है कि अगर आप वो लिखते हैं हैशटैग तो वो अल्टीमेटली वो चीज जो है वो हिट हो रही है, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, या पीटीआई या इमरान खान या आप कुछ और किसी का नाम लेते हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं तो लोग इसका मिस यूज करना जो आजकल बहुत कर रहे हैं मिस यूज। तो हमने मिस यूज ही नहीं करना, आज को यूज आप कर सकते हैं लेकिन मिस यूज नहीं कर सकते। यूज आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप उसका एक आपने हैशटैग उसका रख लिया ताकि आपको उसकी ऑडियंस मिल जाए, और उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्री अकॉर्डिंगली जो आपके हैशटैग बनते हैं, ठीक है, तो वो आप रखें। फॉर एग्जाम्पल क्या हेल्थ की जो भी हम लोग बात करें तो अगर हेल्थ एंड फिटनेस आपने या तो अपना भी आप हैशटैग एक आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बहुत सी कंपनीज करती भी हैं, जो जहाँ मतलब खुद हैशटैग के ऊपर जो है वो मजीद आप उस पर पोस्ट करें और हमें जो है वो आप हेल्प करें और सपोर्ट करें। से अभी आजकल जो आया था जो चल रहा है आजकल T20 वर्ल्ड कप, एक हैशटैग बनाया है, तो ये आईसीसी ने जो है हैशटैग बनाया और जितनी भी पोस्टें बेसिकली T20 के अकॉर्डिंगली हो रही होंगी या T20 के जितने भी मैचेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बंदा कोई पोस्ट कर रहा होगा तो उसको वो टैग करेगा, जिसकी वजह से उस हैशटैग के अंदर जो है बेसिकली वेटेज बढ़ जाएगा। सर मेरा एक सवाल था सर। जी, अभी कोई सवाल कर रहा था, अभी मैसेज आया था मेरे पास फिर वो हाइड हो गया। जी सर मैं था सर वो। जी बोले 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 अहमद भाई। सर आपने मिसयूज बताया था हैशटैग का, तो सर वो मिसयूज किस तरह से होता है? मिस ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल के इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे लो कि लीक, जैसे एक कीवर्ड है या हैशटैग है लीक, लीक। ठीक है, हैशटैग लीक, इस पे जो है वो ज्यादातर मतलब नेगेटिव कंटेंट ज्यादा होता है।
आजकल लोग जो सर्च कर रहे होते हैं कि लीक्ड वीडियोस या ऐसी वीडियोस वो लोग सर्च कर रहे होते हैं, लीक किसी की ऑडियो लीक हो गई या ऐसा ना हो गया, तो लीक मुझे वो डिफरेंट सेंस में लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत नेगेटिव और बहुत ही अजीब सा ट्रेंड वो सेट हुआ हुआ था। लेकिन क्योंकि उसमें पोस्टें ज्यादा हुई हुई होती हैं, तो उसका मतलब ये कि आपको सब आपका वीडियो जितना मिल रहा होता है, तो लोग उसको जो मिस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपका बिजनेस आप कुछ और बेच रहे हो, आप फल बेच रहे हो या आप हेल्थ के अकॉर्डिंगली कुछ बेच रहे हो, आपने लीक का कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया, आपने लीक का जो है वो ट्रेंडिंग हैशटैग है वो आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो फिर आप आपकी पोस्ट से उस कीवर्ड का कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। हाँ, अगर आप कोई क्रिकेट के अकॉर्डिंगली या हेल्थ के अकॉर्डिंगली आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो हेल्थ के जो कीवर्ड्स होंगे, जो सॉरी जो हेल्थ के जो हैशटैग्स होंगे, आप वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि आपको वही ऑडियंस मिलेगी जो कि हेल्थ के अकॉर्डिंगली कुछ कंटेंट देखना चाह रही है। आप आपका कंटेंट या आपकी पोस्ट मतलब कि हेल्थ के अकॉर्डिंग है, और आप कोई जो है वो पॉलिटिकल या आई मीन लीग या ऐसा कुछ कीवर्ड या ऐसा हैशटैग इस्तेमाल करें जिससे आपकी पोस्ट का कोई ना ताल्लुक है, ना कोई लेना ना कोई देना, तो इस चीज को बोलते हैं मिस यूज करना। और अब होता क्या है कि अब ऐसी ऑडियंस जो कि कुछ और सर्च करना चाह रही होती है, ठीक है, और उसको आपकी पोस्ट देख रही है, तो आप एक आप में अपने आप इंप्रेशन तो इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन आपकी रीच कम हो जाएगी अल्टीमेटली। हमें बेसिकली इंप्रेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो रीच पे फोकस करना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब आप इंप्रेशन पे फोकस करते हैं तो इंप्रेशन तो आपके अच्छे खासे आ जाएंगे, लेकिन जब आपकी रीच कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी पोस्ट का वेटेज नहीं बढ़ रहा होगा, और वो नेगेटिव वे में अकाउंट हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू। हैशटैग एज कीवर्ड भी, कीवर्ड का टर्म दे सकते हैं इसको फेसबुक की लैंग्वेज में? जी, कीवर्ड भी ये एक काइंड ऑफ कीवर्ड ही होता है। लाइक जैसे हमने कीवर्ड निकाल दिया, उसके अकॉर्डिंगली सारी पोस्टें या सारा कंटेंट उसी के अकॉर्डिंगली बेसिकली घूम रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नाम लिया T20 का, ये आईसीसी ने जो है वो कीवर्ड ये हैशटैग निकाला, बेसिकली एक हैशटैग जनरेट किया, ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के नाम से। ठीक है, अब उन्हें बेसिकली ये हैशटैग बोलते हैं, या इसको आप एक ग्रुप भी बोल सकती हैं। ठीक है, अब जितने भी फैंस हैं या जितने भी लवर्स हैं क्रिकेट के, या जितने भी बोर्ड्स हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, वो इस कीवर्ड को सपोर्ट करेंगे, और वो जो भी पोस्टिंग कर रहे होंगे वो अल्टीमेटली क्रिकेट के हवाले से ही होगी, और वो क्रिकेट को ही प्रमोट कर रहे होंगे। तो वो आईसीसी का कीवर्ड अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली इसमें दोनों का बेनिफिट होगा। जो बंदा पोस्ट कर रहा है उसको भी रीच अच्छी खासी मिल जाएगी, और वो बेसिकली स्पेसिफिक जो कीवर्ड है या जो हैशटैग है उसको भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो उसमें कंटेंट ऐड कर रहा है, तो वो उसका नंबर ऑफ पोस्ट का काउंट जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। जितना वो बढ़ता जाएगा उतना वो ट्रेंडिंग में आता जाएगा। दिस इज हाउ ट्रेंड सेट्स। इस तरह से जब इसी पर ट्रेंड बनना स्टार्ट होता है, और जितनी जल्दी जितनी रैपिडली उसके ऊपर ग्रोइंग होती है, उतनी रैपिडली वो जो है वो आपका ट्रेंड बेसिकली सेट हो रहा होता है। और ये ट्रेंड बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए हुए होते हैं, कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो कि लोकेशन वाइड स्प्रेड हुए हुए होते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए, और उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कौन सा ट्रेंड जो है टॉप पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक अगर पाकिस्तान की बात करें कि आपका अगर बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है, और आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की ऑडियंस को ही रीच करूं, तो आप जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स होगा आप उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखिए फेसबुक पे 5 जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हैशटैग होते हैं, आप मजीद आप 10 भी डाल सकते हैं, आप 15 20 25 100 1000 भी आप उसमें डाल दें, आपकी पोस्ट तब भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा ट्रेंड जब डालेंगे तो वो फिर आप पोस्ट को खुद आप इटसेल्फ कंफ्यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड जो एक पैटर्न होता है, बल्कि आप आगे तो उसका आप यूज करना स्टार्ट करें, चैट जीपीटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा थ्रू आउट द कोर्स और थ्रू आउट एवरी अदर थिंग एज वेल, नॉट ओनली इन डिजिटल मार्केटिंग बट एनी अदर कोर्स एज वेल। ठीक है, तो चैट जीपीटी जो आप यूज करेंगे उससे भी आप चीजें आप ये पूछ सकते हैं, तो वो आपको रिसेंटली जो अपडेट हुआ हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा उसका आंसर। तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते तक या लाइक उससे भी पहले लाइक विद इन 7 to 8 days
तो 5 स्टैंडर्ड्स कीवर्ड्स अलाउड होते हैं, या जिसको फेसबुक या मेटा सपोर्ट करता है फेसबुक के ऊपर। और अप टू 10 या 20 की हैशटैग जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा ज्यादा जो है वो कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ बार बार, ये हैशटैग है। आप मैक्सिमम आप जो ज्यादा से ज्यादा आपकी हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो हैशटैग से आपको ऑडियंस बेसिकली आपको एक ग्रुप्स मिल जाता है। अब जो लोग हैशटैग को सर्च कर रहे होंगे, जाहिर है उसमें आपका पोस्ट भी होगा शामिल, तो वो भी उनके पास इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ सकता है, आपकी अल्टीमेटली रीच बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं अपनी फेसबुक की पोस्टिंग के अंदर भी, और इंस्टाग्राम और दीगर अदर जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं आप जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर लोग हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस तरह हैशटैग जितना इंक्रीज होगा उतना वो ट्रेंड में आता जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई जो उसमें मिस हो गई थी। अच्छा, दूसरा इसमें चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको, भी जहन से मुझे निकल रही है। उसमें ऑडियंस का आपका हो गया था, कीवर्ड आपका हो गया था। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अभी ज्वाइन किए। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लो 5 सेकंड निकाल के, कुछ मिस ना हो जाए। अरे चाय दे दो अगर दूंगी। अच्छा हाँ, इस पे टूल्स थे आपके, सॉरी। अच्छा देखिए, फेसबुक के अंदर अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अपने प्लानिंग कैसे करनी है और स्कोर्स कैसे अकाउंट करने हैं। इंसाइट्स आपको जो है फेसबुक का प्लेटफॉर्म आपको खुद ही पूरा आपको टूल्स आपको पूरी इंसाइट्स आपको दे रहा होगा कि कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ तक पहुंची है, उसका आउटकम क्या आ रहा है बेसिकली। तो उसके जरिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने नेक्स्ट वीक आपने कैसे प्लान करना है। फिर नेक्स्ट वीक में आप जाके अगेन आप वो चेंज देखेंगे, आप इंसाइट्स देखेंगे, फिर आप नोट डाउन करेंगे, फिर अपने प्लान के अंदर आप कुछ चेंजेस करनी होंगी तो वो आप करेंगे, फिर आप नेक्स्ट वीक उस पर काम करेंगे, एंड सो ऑन सो फॉर। ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी। लेकिन असल जो पॉइंट है वो ये आता है कि आपने पोस्टिंग करनी क्या है, कैसे करनी है। अब जाहिर है ये हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आपकी जो है वो आपके जो वो होते हैं क्रिएटिव्स बेसिकली, वो यहाँ पे बहुत काम आते हैं। क्रिएटिव्स जितने आपके स्ट्रांग होंगे उतनी पोस्ट आपकी जो है वो थॉटफुल होगी, और उतनी फाइन होगी, और उतनी इंगेजिंग होगी। ठीक है। अब उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक आपका कैनवा हो गया, कैनवा प्रो आप एक टूल यूज कर सकते हैं, या आप कोई ग्राफिक डिजाइनर आप हायर कर सकते हैं जो कि आपके कंपनी के अकॉर्डिंगली, या जो भी आप बेसिकली काम कर रहे हैं, या जो आपकी ऑडियंस है बेसिकली उसको देखते हुए आपके लिए पोस्ट बेसिकली क्रिएट करेगी, या आपके लिए क्रिएटिव्स बेसिकली रेडी करेगी। क्रिएटिव्स रेडी करने आप खुद भी करना चाहते हैं तो कैनवा प्रो का आप इस्तेमाल करें। कैनवा प्रो में आपको बहुत सारे टूल्स, मतलब आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी जिसको आप एडिट कर सकते हैं, जिसको आप जो अपने पोस्टिंग तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। आप ड्रिबल पे जाएं, आप आपको डिफरेंट और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री पिक पे चले जाएं, अनस्प्लैश है वहां चले जाएं, वहां पे आपको जो वो अच्छे आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे जिसको आप एडिट कर सकते हैं और अपनी पोस्टिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोस्टिंग के अंदर एक तो होता है राइटिंग कंटेंट, और एक होता है मतलब एक होता है विजुअली अपीलिंग कंटेंट, वो होता है जिसमें आप इन्फोग्राफिक्स बेसिकली आप डाल रहे होते हैं, मतलब इमेज भी होती है और उसमें जो है थोड़ा कंटेंट भी होता है। तो फेसबुक की जो इमेज की जो वो पॉलिसी होती है, अच्छा कुछ कुछ में रूल्स हैं, कुछ अपना वो की पॉलिसीज होती हैं। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, और बाकी आप एक्यूरेटली जो है वो नेट से आप सर्च करेंगे, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो फेसबुक की जो अभी करंट चल रही पॉलिसी उसमें ये कि आप 8 to 10% कंटेंट इस मतलब अभी के आप स्ट्रिंग बोल दें या उसको आप टेक्स्ट बोल दें, बेसिकली टेक्सचुअल जो होता है वो आप 10% इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इमेज के अंदर। बाकी जो आपकी पिक्चर होगी उसमें ग्राफिक्स ही होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको मजीद कंटेंट लिखना है पिक्चर के अंदर तो वो आप पिक्चर के अंदर नहीं लिखेंगे, आप बल्कि पोस्ट के अंदर लिखेंगे। फेसबुक में जो एक जगह दी हुई है जहाँ पे आप बेसिकली टाइप कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, वहां पे आप लिख सकते हैं। लेकिन पिक्चर के अंदर आप सिर्फ 10% आप टेक्स्ट रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 20 नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं, लेकिन फिर उसका वो एक जो एक स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं हो पाता। अगर आपने स्टैंडर्ड मीट करना है तो ये आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी पिक्चर उठाई और आपने उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपने पॉलिसीज कुछ ऐसी होती है जो कि लोग इसको वायोलेट कर रहे होते हैं, या उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको स्किप कर रहे होते हैं, बस पिक्चर उठाई डाली, वीडियो बनाई डाली, उठा के डाल दी। ऐसा नहीं होता।
ऐसा मतलब लोग कर रहे होते हैं जो कि चीजें चल भी रही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा स्टैंडर्ड्स की बेसिकली, तो स्टैंडर्ड्स जो फेसबुक ने सेट कर रहे हैं वो आपने उसको मीट करना है, फॉलो करना है। जब भी आपकी पोस्ट जो है वो अच्छी अच्छी बनेगी और उतना उसको जो है वेटेज भी मिल रहा होगा फेसबुक की तरफ से भी। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन भी एक बार शेयर कर देता हूँ और मुझे बता दिया अगर मैं कुछ चीज़ मिस यहाँ पे कर रहा हूँ। Concept is different, but is single most important concept about media. How to create brand story, define your goals. हाँ यस, अब ये ब्रांड की स्टोरी जो है बेसिकली वो ज़्यादा आपने वो ये सारा कंटेंट है कि आपने अपने ब्रांड को बेसिकली डिफाइन करना है और मुझे ऐसी चीजें लिखनी है ताकि वो अपने ब्रांड को डिफाइन कर सके, या आपकी एफर्ट्स या आपकी जर्नी को डिफाइन करे और वो कुछ वैल्यू ऐड करे और लोग उसको अंडरस्टैंड करें, एक्नॉलेज करें। तो आपने ऐसी मतलब एक मीनिंगफुल स्टोरी आपने बेसिकली मेक करनी है कि आपका इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या आइडिया है और आप कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये एक एडवाइस करूंगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ये मसला था कि ये कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज और समझ लें कि फेसबुक मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ चीजें दो इसमें बेसिकली स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक तो उसमें स्पेक्ट्रम ये होता है कि अच्छा, स्पेक्ट्रम से मेरी मुराद है कि आपका लाइक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल फिक्स होती हैं। लाइक उसमें आपको सिर्फ समझना है और आपने उसको चूज करना है और दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक का पेज में करना है तो उसमें आपने क्या करना है, आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास लाइक कुछ चीजें होनी चाहिए लाइक इमेजेस वगैरह और बायोस वगैरह, कंटेंट वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वेबसाइट अगर है तो वो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके बाद आप जो क्रिएट पेज पे जाके आप वो चीजें वहां पर डालेंगे, आपका पेज बन जाएगा। अच्छा, ये चीज ऐसी है कि ये सेटअप्स में आता है और ये अपने विजर्ट्स में आता है, तो ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। जो भी आप जहां से भी पढ़ेंगे, जिससे भी पूछेंगे, जो भी आप उसको सर्च करेंगे, वो आपको सेम आंसर देगा कि आपने ऐसे ऐसे करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि फिक्स्ड है, क्लियर है। ठीक है। एक तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रम हो गया। इसी तरह जो है वो आप चले जाएंगे पोस्ट कैसे करनी है, पोस्ट की टाइप क्या होती है, मीडिया क्या होता है, गिफ्स, GIF इमेज बेसिकली क्या होती है, वीडियोस क्या होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सब चीजें जो वो एक स्पेक्ट्रम है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती हैं। ठीक है। एक होता है स्पेक्ट्रम कि आपने कैसे करनी है, एक व्हाट और एक हाउ। हाउ जो होता है लाइक डिफाइन होता है वो हर बंदे का, और इंडिविजुअली एक ये टीचर टू टीचर भी डिपेंड कर रहा होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड कर रहा होता है। ये इंडिविजुअली स्टोरी होती है, उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है। हर बंदे की अप्रोच करने का वे जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। कुछ लोग जो है वो आपको गाइड करेंगे भाई कि आप इस तरह से कर सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे आप इस तरह से कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हर बंदे का अपनी एक स्ट्रेटेजीज होती हैं बेसिकली। तो स्ट्रेटजीज आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही होती हैं। तो जिसको हम लोग बेसिकली बोलते भी कि ये बैड बैड प्रैक्टिस है, या ब्लैक हैट एसईओ, या ग्रे हैट एसईओ, या ग्रे हैट मार्केटिंग आप उसको बोलते हैं, नाम देते हैं। और कुछ ऐसी होती है पॉलिसी जो कि लाइक अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द लाइक प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को मीट करते हुए आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहां पर आपको कोई रोक टोक नहीं होती और आप इजीली जो पेज को लीगल तौर के ऊपर आप ग्रो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि अभी लास्ट ईयर के मेरे पास एक आया था केस, एक लाइक अपना कराची का ही स्टोर था। उन साहब की बहुत अच्छी जॉब चल रही थी। आपको मैं ये एक रियल बता रहा हूँ स्टोरी है। ठीक है। उन साहब की बहुत अच्छी जॉब थी और लाइक 3-4 लाख रुपए तक मतलब उनकी अर्निंग थी। उनकी वाइफ ने एक काम स्टार्ट किया फेसबुक के पेज के ऊपर। आपको ये चीजें बहुत दिखेंगी आजकल के दौर के, अभी भी आपको ये चीजें दिख रही होंगी। उनकी वाइफ ने काम स्टार्ट किया, वही जो ये कपड़े वगैरह बेचते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो उन्होंने सूट वगैरह लेके आई कहीं से, पूरा खान उठा लिया और वो ऑनलाइन उन्होंने रख के जो है बेचना शुरू कर दिए। उन्होंने टारगेट किया बाहर की ऑडियंस को, USA, UK, और इस तरह की जो ऑडियंस वहाँ पे उन्होंने हिट किया, टारगेट किया, उनकी सेलिंग स्टार्ट हो गई। और माशाल्लाह से उनका इतना बिजनेस बिजनेस बढ़ गया फेसबुक के ऊपर ही सिर्फ। अच्छा, कोई उनकी ऑफिशियल कोई स्टोर नहीं है, कोई इनका ऑफिशियल कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, कोई उनकी वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेसबुक का पेज एंड दैट्स इट। और ऑडियंस उन्होंने बिल्ड कर ली एनी हाउ। अब तकरीबन उनके पास जो है वो डेली के ऑर्डर्स इतना आना शुरू हुआ कि उनके हस्बैंड को जॉब छोड़नी पड़ गई। उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी
जॉब छोड़ने के बाद दोनों मियाँ बीवी जो है वो इस पे लग गए। अब वो फेसबुक के ऑर्डर्स, मतलब फेसबुक के पेज पे जाएं, लाइव हों, और फटाफट मतलब ये कि भाई ये बस ये ऑर्डर आया हुआ है, ये कपड़ा है, ये सूट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और वो हाथ, उनके हस्बैंड जो है वो हाथ के हाथ जो वो ऑर्डर्स लिख रहे हैं, हाँ भाई आपके कितना ऑर्डर है, हाँ भाई ये आपके कितना ऑर्डर है, हाँ भाई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो विद इन लाइक 2-3 मंथ्स उनका काम अच्छा चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फेसबुक ने उनके पेज को ब्लॉक कर दिया। अब वो हो गए एकदम परेशान कि अब भाई आप क्या करें। तो वो बेसिकली पॉलिसीज उनकी ये होती है कि आप फेसबुक के पेज के ऊपर, बोलने का मतलब मेरा ये था, ट्रू ट्रू स्टोरी ये थी कि उन्होंने बगैर किसी पॉलिसी को देखते हुए और प्लेटफॉर्म को, इसके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो बाद में ये आया कि फेसबुक का पेज, जब आप बिजनेस के ऊपर आप जाते हैं, जब कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं। मतलब आप बिजनेस का मतलब ये एनटीएन नंबर लेंगे प्रॉपरली, आपका बिजनेस जो है वो प्रॉपरली लोकली रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप टैक्स पेयर होने चाहिए, आप जो है वो फाइलर होने चाहिए, आपकी जहां जैसे वैलिडेशन हो सकती हैं बिजनेस के हवाले से, जो भी आप काम कर रहे हैं वहां से, आपकी रेगुलेटेड बॉडीज से आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है फेसबुक पे प्रॉपरली और लीगल बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आज ही तो कल आपका बिजनेस वो लोग जो है वो डाउन कर देंगे, आपका पेज वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें होती तब है जब आपका आपका पेज जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, जब आपका जो है वो लाइक मीनिंगफुल या अपने सिग्निफिकेंट वैल्यूज आना शुरू होती हैं। लाइक आप जो है वो 1000 अपना फॉलोअर्स जब आप क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद फिर जो फेसबुक का एल्गोरिथम एक्टिव होता है, उसको फिर वो चेक कर रहा होता है। उससे पहले क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो अपनी वो उस पर रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते, सिर्फ उन्हीं पे करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ भाई ये कुछ ऐसी यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि उनका मतलब ये कि उनकी जॉब भी चली गई, अच्छा खासा उनका बिजनेस जो फेसबुक पे चल रहा था, उन्होंने बहुत की कोशिश, कहाँ कहाँ तक वो लिख नहीं गए, लेकिन फेसबुक ने उनका अकाउंट जो है, उनका पेज है वो रिएक्टिव नहीं करा। उन्होंने फिर जो है वो डिफरेंट अकाउंट से भी उसको एक्टिव करा, मतलब ये किसी और नाम से किसी और के आईडी लेकर उन्होंने जो पेज बनाया, फिर से काम कर लिया, वहाँ पोस्ट डाल दी कि भाई आप हमारा पेज वाला बंद हो गया, आप इस पेज पे आ जाएं, लाइक कर दें। तो कुछ ऑडियंस वहां से कम होकर वहां पे आ भी गई, लेकिन उन्होंने वो पेज भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि फेसबुक के पास आपकी तमाम डाटा होते हैं, आपकी आईपी एड्रेस, आप इवन दो आपका मैक, आपका जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस बेसिकली मशीन एक्सेसिबल एड्रेस होता है, या उसको उसमें ये होता है कि आपकी मशीन, आपका फेसबुक, आपका सेल फोन या आपका कंप्यूटर, उसकी मैक एड्रेस एक होता है, वो उस तक को भी आपको जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं। तो उस मैक एड्रेस पे कोई अकाउंट खोलता है तो वो उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो बेचारे उनके तकरीबन कोई 10-12 अकाउंट्स उनके ब्लॉक हुए हैं। अब वो फेसबुक ऑलमोस्ट वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी होता है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंस होती है इस चीज की, तो आपने ये चीजें को टेक केयर करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो, अच्छा मेरी आवाज आपको सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा ये चीजें होती हैं, तो आपने इस चीज को, जब वो ये चीजें होती हैं, अब बेस में क्या होता है कि अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजीज के बंदा आके बता रहे हैं, आप बिल्कुल सुने, उसको समझें, लेकिन उसको देखें कि ये लीगल है, इलीगल है, या ग्रे में आ रहा है, तो क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर लीगल वे में आ रहा है तो आप बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जो कि फेक हो, जो कि अगेंस्ट हो पॉलिसी के। और जो पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो तो उसमें तो कोई सवाल ही बनता है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, उसको फॉलो ना करें, अनटिल अनलेस आपने भी कोई अगर टेम्परेरी काम करना है तो वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज बेसिकली आपने बिल्ड बिल्ड करनी होती हैं। अब पोस्टिंग्स के लिए अब कैनवा के ऊपर हम चाहेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक क्लास मैं ले लूंगा, कि क्लास नहीं, सिर्फ आधे घंटे का लूंगा मैं सेशन कैनवा, बल्कि इसको मैं भी आपको सिर्फ मैं दिखा देता हूँ हाथ पे यार। मेरी स्क्रीन पर शेयर हो रही है ना? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा सर, एन अदर लिंक अगर ग्रुप में शेयर करना है तो वो भी आप अपडेट कर दीजिएगा ताकि हम मैं शेयर कर दिखा रहा हूँ ज्यादा, मैं कोर्स को मैं मजीद तो उसमें चीजें ऐड नहीं कर जाऊंगा करता हुआ, लेकिन सिर्फ मैं चीजें दिखाऊं ताकि आप लोग आइडिया हो जाए कि आप कैनवा को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पोस्ट में बनाई है, यहाँ से आप एक पोस्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली रील का, ये फेसबुक की और इंस्टाग्राम की रील है, बेसिकली रील की पोस्ट है, आप देख रहे हैं। इसी तरह आप मजीद कैनवा के ऊपर डिजाइन आप लेके आ सकते हैं। इससे ये डिजाइन है लर्न कुरान ऑनलाइन, ये भी एक मतलब एक पोस्ट, ये सारी पोस्ट मैंने वहीं पे बेसिकली मेक करी हुई है।
सही है। अच्छा, यहाँ पे जब आप जाएंगे, आप कैनवा के ऊपर सबका अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक बना लें। इसमें दोनों अकाउंट बनते हैं, एक फ्री भी बनता है और एक पेड भी बनता है। फ्री में आप जितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं आप वो करें। यहाँ पे अगर क्रिएटर डिजाइन, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने बेसिकली क्या मेक करना है। फेसबुक का पोस्ट मेक करना है तो वो आपको दिखा देगा लैंडस्केप, स्क्वायर, सारे आपके साइज आना शुरू हो गए। ठीक है। आपने रील मेक करनी है तो रील के साइज आपके आ जाएंगे, तो आप साइजिंग का भी आपको कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे मतलब ये फेसबुक के स्टैंडर्डाइज्ड साइज होते हैं यहाँ पर। वो आप उसको आप रील मेक कर सकते हैं, पोस्ट मेक कर सकते हैं, जो भी आप मेक करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप उसको लेके और उसको आप, मैं फेसबुक का एक ऐड की देता हूँ एग्जाम्पल, या ऐड कवर, या फेसबुक की पोस्ट देता हूँ स्क्वायर। इस साइज मुझे मिल गया। अब यहाँ पे आप जो बेसिकली अपना ग्राफिक का वर्क आप कर सकते हैं। एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको इमेजेस मिल जाएंगी, कुछ आपको आइडियाज मिल जाएंगे यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं। उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, लाइक फिटनेस। फिटनेस अगर आप जिम की क्लास वगैरह तो आप ये तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे उसको आप फिर आप चेंज कर लें। ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। कॉपीराइट पे नहीं आएंगे, इनका कॉपीराइट से तो कोई वो नहीं होता। सॉरी, सही चीजें कॉपीराइट पे नहीं प्रो आएंगे, अगर वो जो फोटोज आप हम जो बनी बनाई उठाएंगे कैनवा से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। अगर आप प्रो में जाएंगे ना, इसे ये प्रो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रो, अगर मेरा माउस दिख रहा हो ये प्रो, ये लेंगे तो आपको दिखाएगा कि ये आपको ये ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री, या फिर आप कैनवा प्रो आप इस्तेमाल करें। ठीक है। और जाहिर है कि आप एज इट इज तो नहीं करेंगे, आप आपने इसको आपको एक आइडिया मिल गया। आप यहाँ पे आप जब वो पिक्चर अपनी आप चेंज करेंगी, जो पिक्चर आपकी होंगी आप वो यहाँ पे आप लगाएंगी। ठीक है। नंबर आप अपना लगाएंगी, आप डिटेल अपने देंगी, थीम अपने हिसाब से आप मैच करेंगी। आपकी जो थीम बनी हुई है वो येलो एंड ब्लू नहीं है, उसको आप चेंज करेंगी। ठीक है। तो ये सारा जो वो आपका वर्क होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अपने हिसाब से आप रखेंगे जो कुछ अच्छा लग रहा होगा, आपके ब्रांड से मैच कर रहा होगा, या आपकी थीम से मैच कर रहा होगा, या आपकी ऑडियंस से मैच कर रहा होगा। तो जाहिर है कि फिटनेस में जो चीजें मैच, जो एक थीम बननी चाहिए वही थीम आप रखेंगी। या अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं, बच्चों की कुछ खुद के प्रोडक्ट्स है उस पर काम कर रही हैं, तो वो फिर आप किड्स के अकॉर्डिंगली जो पोस्ट बनती हैं इसमें किड्स ट्रॉल कर रहे हो या फीडर पी रहे हो, इस तरह की पिक्चर्स आप दिखाएंगी बैकग्राउंड के अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन लाइक योर होल थीम। तो ये पूरा आइडियाज होते हैं। ये आपको या तो क्रिएटिव टीम्स जो होती है आपकी आपके ग्रुप के अंदर, वो ये काम करती है, और आप उससे करना चाहें तो आप ये खुद भी आप ये काम सीख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर हसन से कि आप सर इसका भी एक कोर्स आप एक लॉन्च कर दें, तो हम लोग ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैनवा से रिलेटेड। ठीक है सर, बिल्कुल कोशिश कैनवा या ग्राफिक पे हम कैनवा फिग्मा इस पे आप कोर्स करेंगे ज्यादा। अब जो भी पोस्ट ग्राफिक करनी होगी डिजाइनिंग फेसबुक पे का भी भले रखा वो हुआ है सर। कोर्स जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग का चल रहा है, उसके अंदर कल सब चल रहा है तो फोटोशॉप ठीक और है कैनवा करवाएंगे। बस ठीक है। बाकी अगर आपने कोई मतलब खुद से काम करना है फ्रॉम द स्क्रैच, तो फिर लाइक आप फिर अपना फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, देन एडोब प्रीमियर है, उसमें फिर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा ये फिर एक प्रॉपर आपकी जो है वो डायग्राम, आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है कोर्स का वही चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो आपस में इंटीग्रेट करती हैं, यहाँ से आप जो बेसिकली पोस्ट वगैरह में कर रहे होते अच्छा सर, हैं। एक और लिंक ग्रुप में शेयर कर दूं, ये एंड होने वाला है। बस नहीं, बस ये मैं हम लोग अपनी क्लास भी एंड कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्लास भी एंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आई गेस ये हमारा इसमें कुछ किसी कोई सवाल तो नहीं है? एक मिनट रह गया सिर्फ क्लास में। अगर सवाल है तो फिर हम लोग एक और लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, मसला नहीं है। नो सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, कल फिर सब सर एक आप सवाल सबके लिए मेरा। एक ही टास्क है। जी पूछो पूछो पूछो। हाँ सर, सर आप स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई फेसबुक जी पेज पूछें, पोस्ट कौन था? मुइजुल हक, सवाल पूछ लो आप। जी सर। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर आपने स्टार्टिंग में फेसबुक पेज बनाते हो आपकी उसमें आवाज बहुत कट रही है मुझे, मुझ तुम्हारी आवाज आवाज आपकी साफ बिल्कुल नहीं आ नहीं आ रही। रही। आप मैसेज कर दें। सर आवाज आ रही है? यस। जी आ रही है, बोलें। हाँ सर, मैं ये पूछा था कि जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम फेसबुक के पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो हम पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं तो उसकी एक एनालिसिस वगैरह करते हैं, प्लानिंग वगैरह करते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने हमारे पास जो ये शेयर्स हो रहे हैं। अब सर सपोज करें कि हमारे पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट आने के बाद हमें बताता है कि उसकी जो बिजनेस है वो
XYZ कोई भी बिजनेस चल रही है, वो हमें कहता है कि भाई आप हमें मंथली जो है इस पे कितने लाइक्स कितने शेयर्स ला के दे सकते हैं। तो सर इनिशियली तो हमारे पास उसके कोई स्टेट्स अवेलेबल है नहीं, तो हम उसकी प्लानिंग किस तरह से करेंगे? उसके लिए आप जब इनिशियली वन, आप लोग मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी अच्छा मोइज भाई, देखें ऐसा होता है कि आपके पास जो कोई स्टैट्स नहीं है, कोई मतलब कुछ चीजें आपके पास इंसाइट्स नहीं है, तो उस वीक में क्या करेंगे आप, जो है वो वैसे ही आप पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, और ताकि आपको एक आइडिया हो सके। तो आपका 1 वीक जो है वो ड्राई रन, उसको हम लोग फिर अकाउंट करेंगे कि आप उसको 1 वीक के अंदर जो है वो कुछ ऐसी पोस्टें जो है वो ड्राई रन करें, ताकि आपके पास जो है वो इंसाइट्स आना शुरू हो जाए। वो ज़्यादा जब आपके पास इंसाइट्स नहीं होंगी तो आप प्लानिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है वो 1 वीक लेते हैं। हम उस वीक के अंदर जो है वो अपने हिसाब से वैसी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली फिर हमें जो वो इनसाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं कि आपकी पोस्टिंग कैसे काम करेंगे इस पेज के ऊपर, न्यूली बॉर्न जो पेज होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह से हम दोस्तों कर सकते हैं। 1 वीक आपका समझ लीजिए, या तो वेस्ट नहीं बोलेंगे उसको भी, उसको भी आपका आपका अकाउंट वो अकाउंट होता है वो 1 वीक भी, क्या आप काम कर सकते हैं। कोई और सवाल इसके अलावा? तो सर जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं वो क्लाइंट हमें 1 वीक का टाइम देंगे एनालिसिस करने के लिए? बिल्कुल देंगे, क्यों क्यों नहीं देंगे, आप उनसे टाइम मांगेंगे भाई, अगर जो प्रॉपर क्लाइंट होगा तो ये टाइम मांगेगा आपसे। और बेसिकली जब इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल बेबी स्टेप्स में आपको मैंने आपको पूरा बताया है, ये बेबी स्टेप्स होते हैं इन चीजों को। जब आप इंडस्ट्री में होंगे, जब आप ये काम कर रहे होंगे, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार कितनी पोस्ट पे कितने लाइक्स और कितने शेयर्स वगैरह जो बन रहे होते हैं इस टाइप की मार्केटिंग के अंदर या इस टाइप की कंपनी के अंदर, आपके स्टेट्स होते हैं वैसे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं, तो मुझे आइडिया है कि यार अगर मैं ये अगर गिफ्टिंग केस में आता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें कितनी जल्दी आपको जो है वो इजीली आपको रीच मिल जाती है। और अगर मैं ट्रैवलिंग में और टूरिंग में जा रहा हूँ तो वहां पे कितना क्या होता है हिसाब किताब, तो मुझे एक वैसी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे वहां से आइडिया हो रहा होता है। मैं आपको इसलिए ये दिए एग्जाम्पल, ताकि क्योंकि ज़्यादातर मैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको मैं लेके चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आपके पास कोई थॉट होगा ही नहीं, कोई बैकएंड पे आपके पास कोई रिजल्ट ही नहीं होगा, तो आप कैसे काउंट करेंगे? उसके लिए भी हम लोग जो ड्राई रन करते हैं, 1 वीक कैंपेन ऐसी रन करेंगे ताकि हमारे पास इंसाइट आ सके। उसके बाद फिर हम लोग जो वो शेयर कर रहे होंगे, और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप वैसे ही मतलब ये ड्राई रन रन किए बगैर आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ये चीजें। तो आप इजीली क्लाइंट को जो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल जो आउटलाइन है, ये एक अपना डिटेल्ड आउटलाइन है, मैं उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से हमने अच्छी खासी चीज़ें जो कवर कर ली हैं। ड्राफ्ट कैलेंडर, डेवलप कंटेंट स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाई की चैनल, सिंपली मेजर्स हमने कर लिए, अलाइन कंटेंट, डायरेक्शन, सपोर्ट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं प्लानिंग्स के हवाले से। ठीक है। सही, हाँ बजटिंग रह गई है सब। जो बजटिंग है बेसिकली वो आपका पार्ट है फेसबुक एड्स का, तो जब हम लोग कल वो स्टार्ट करेंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। आप लोग कल अगर कोई अभी सवाल नहीं है तो आप आज इसको थोड़ा सा लर्न करें, और कल अगर कोई सवाल हो तो वो आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा, या ग्रुप पे आप रात में शेयर कर दिए, मैं कल उसको पे एड्रेस कर लूंगा सेशन के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।